true PG4. Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Technomobile and Zuppy. Streaming partner Amazon MX Player. एकदम टाइम पर जो आप आ जाते हो ना ये स्ट्रीम देखने, मजा आ जाता है यार। गेमिंग एंटरटेनमेंट शो है, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं हीरो एक्सट्रीम प्रेजेंट्स प्लेग्राउंड सीजन 4 पावर्ड बाय टेक्नोमोबाइल, गेमिंग टीमिंग पार्टनर हायर, स्पेशल पार्टनर मैक्स, स्ट्रीमिंग पार्टनर Amazon MX प्लेयर। अब गेमिंग एंटरटेनमेंट शो है तो गेमिंग तो कल अरमान और मोहित ने दिखाया, एंटरटेनमेंट के नाम पर झगड़े जो हुए वो हमें शोभिका और रिया ने दिखाया। तो बेसिकली हीट्स में जो गर्मा गर्मी होनी थी यहाँ पर वो ऑलरेडी यहाँ पर सेट हो चुका है और इसी गर्मा गर्मी को आज भी आगे ले जाएंगे। ये है हीट्स का डे नंबर 3 एंड इसी गर्मा गर्मी को आगे ले जाते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर अमेजिंग कास्टर्स। हमारे साथ हैं क्रैट एंड एक्स प्लेग्राउंड कंटेस्टेंट द वन एंड ओनली बैलेंस। मेरे भाई गर्मा गर्मी तो चलती रहेगी रोहित भाई, लेकिन विंटर ने जो कल करा अपने नाम की तरह पूरी ठंडी परफॉर्मेंस दी थी, उसका क्या यार। वी ऑल नो दैट विंटर गेमर है और एक गेमर के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि वो परफॉर्म ना कर पाए और कल की परफॉर्मेंस के बाद शी वाज टोटली नॉट हैप्पी। सो आज रिडेम्पशन पे निकलेगी हमारी विंटर। बिल्कुल, लेकिन अगर यार गेमर की बात करें क्रैट, ऑफ कोर्स यहाँ पर विंटर एक गेमर है एंड एक दूसरे गेमर है अरमान हु इज लिविंग अप टू दैट नेम ऑफ अ गेमर, क्योंकि 2 बैक टू बैक MVP खींच के निकाला यार उन्होंने। एंड टीम ओपी यूनिकॉर्न्स भी इस समय काफी अच्छा कर रही है। इसलिए लेट्स हैव अ लुक एट द हीरो एक्सट्रीम टीम लीडर बोर्ड ऑफ द अरीना। अब ये अरीना का लीडर बोर्ड है जहां पर सिर्फ अरीना की परफॉर्मेंसेस को यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। एंड रेजिंग सेंटोर्स एंड ओपी यूनिकॉर्न्स आर शेयरिंग द टॉप पोजीशंस विथ 900K रंबल्स एंड केओ क्रैकन्स एंड पावर फिनिक्सेस हमारे बॉटम 2 टीम्स हैं जो शेयर कर रहे हैं ये बॉटम वाले पोजीशंस विथ 100K रंबल्स। केओ क्रैकन्स को बॉटम में ना देखकर बैलेंस अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन एक तरफ अपनी भाई की टीम को देखकर नीचे बुरा भी लग रहा है। नो डाउट यहाँ पर टीम्स अच्छा खेल रही हैं। हीट 1 के अंदर इज वाज रेजिंग सेंटोर्स, बट जो जिस तरीके से कल मोहित और अरमान ने खेला वो चीज़ मतलब ऐसी दिख जाती है कि ना, मतलब अरमान के बारे में स्पेसिफिकली दैट गाय इज कॉन्फिडेंट, उसको पता है ही इज अ मैन विद अ मिशन। उसके गेम प्ले में, उसके बर्ताव में, बोलने के तरीके में, हर चीज़ में पता चल जाता है कि ये दिमाग में ठान कर आया है। और इसने इंटरव्यू में भी बोला था, आई थिंक इट वाज एपिसोड 1, जिसमें बोला था कि भाई मैं आई थिंक अभिनव का रिकॉर्ड तोड़ूंगा MVPs का। सो क्वाइट फेयर। ये तो काफी एक मुश्किल रिकॉर्ड है तोड़ना, लेकिन लुकिंग एट थिंग्स 2 बैक टू बैक MVP खींच के निकाला है अरमान ने। एंड कल तो एक हाथ से हराया था सामने वाली टीम को, इसलिए कल MVP भी बन गए। भले ही मोहित और अरमान के स्टैट्स सिमिलर थे एंड मोहित कल गेम मास्टर JD से भी थोड़ा सा कंप्लेन कर रहे थे कि यार मैंने भी अच्छा खेला यार, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो आज बुला लेते हैं मोहित को फ्रॉम ओपी यूनिकॉर्न्स एंड लेट्स हैव अ चैट कि इस समय ओपी यूनिकॉर्न्स जो काफ़ी सॉलिड लग रही है, उन्होंने अपना लेजेंड भी चुन लिया है, विन्स भी ले लिए हैं, एक टीम मेंबर ने 2 बैक टू बैक MVP टाइटल भी ले लिया है। तो इस समय मोहित से बात करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि ओपी यूनिकॉर्न्स क्या मूड है इस समय। आ जाओ मोहित। ऑलमोस्ट द MVP लास्ट नाइट। थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट आंकड़े तुम्हारे सेम थे, लेकिन यार इस समय टीम भी बढ़िया लग रही है ओपी यूनिकॉर्न्स की। हमारी टीम सबसे ऊपर है, ओपी घोड़ा कौन ऑन टॉप। यस, अब एंटरटेनमेंट में भी तुम बढ़िया हो, गेमिंग में भी तुमने दिखा दिया, एक प्रो गेमर के आंकड़े तुमने मैच किए। लेकिन सच सच बताओ, इस प्लेग्राउंड सीजन 4 में ऐसा कोई और है जो तुम्हें लग रहा है कि इस मामले में कंपटीशन दे सकता है तुम्हें, जो एंटरटेनमेंट में भी अच्छा है, गेमिंग में भी अच्छा है तुम्हारी तरह? आई थिंक देयर इज नो वन। नो वन? नो वन। सोच, तुम ही हो? हाँ, अच्छा, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। चलो, ये कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मोहित का। लेकिन मोहित, एक कॉन्फिडेंस है जो मैं एक्चुअली तुम्हारा यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने बोला है यहाँ पर कि तुम इंसान को पहले देखते हो, फिर उनको पहचानते हो एंड फिर उस हिसाब से हंसाते हो। यस बॉस। मुझे भी हंसाओ ना एक बार। मरन दो। चलो, ये फिर से कोशिश करेंगे बाद में, लेकिन अभी लाइनअप की बात कर लेते हैं। अब लाइनअप में कौन हंस रहा है, कौन उतना ज़्यादा नहीं हंस रहा है, क्योंकि वो बेंच हो चुका है। वेल, गौरी को बेंच किया है आपकी टीम ने आज, तो इसके पीछे क्या रीज़न है मोहित? गौरी इज नॉट अ गेमर, बेटर गेमर देन प्रज्ञा। Okay. तो हमने डिसाइड किया
कि आज प्रज्ञा खेलेगी और गौरी थोड़ी बेंच होगी, ओके थोड़ी बेंच होगी, थोड़ी सी, एक्चुअली पूरी हो चुकी है। क्योंकि उसका प्यार भी हमारे साथ है तो इसलिए थोड़ी सी बेंच होगी। यही बोल के तुमने उसको बोला था ना कि यार थोड़ी सी बेंच हो जाए बस सच, हाँ? लेकिन ऑल द बेस्ट यार, ओपी यूनिकॉर्न्स बढ़िया कर रहे हैं। तो मोहित बीच में आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। यस बॉस। एंड अब बुलाते हैं पावर फिनिक्सिस से आर्यंश को। एंड पावर फिनिक्सिस की अगर बात करें यार, देखो नाम में तो उनका पावर है, लेकिन ये झगड़े भी पावरफुली कर रहे हैं। तो आर्यंश को एक बार यहाँ पर बुला लेते हैं, आर्यन से बात करते हैं एंड लेट्स चैट अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन द पावर फिनिक्सिस। मतलब पहले दिन तो ये थर्ड है, कल के दिन वुडन स्पून ले लिया, लेकिन आर्यंश आ जाओ भाई। क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, लेकिन टीम के तुम्हारे क्या हाल है भाई? अभी तो देखते हैं, अभी तो 1-2 गेमें हुई है तो ऐसे जज नहीं कर सकता मैं। थी तो ये टीम वर्क था उस पर, और कल वाली जो थी वो तो अल्लाह भरोसे, बट देखते हैं। टीम वाली में हमने एक्चुअली वो टीम वर्क था उस पर, तो अभी इस पे भी है, इस पे हम मजे करेंगे बस मोस्टली। यार देखो, लेकिन तुम अपनी टीम के एक अच्छे गेमर माने जा रहे हो अभी, है ना? तो ऐसा गेमर तुमने क्या ऑब्जर्व किया है कि तुम्हारी टीम में क्या नहीं चल रहा है? मेरी टीम में एक्चुअली क्या कहते हैं, फेयरिटी वगैरह का चांसेस थोड़ा है, बैठ रहा है कि किसको क्या चांस देना है किसको नहीं। एज अ टीम लीडर के तरीके अगर मैं सोचूं तो मैं भी देखूंगा कि जो गेम मैंने जितना ऑब्जर्व करा है कौन सी गेम में बढ़िया। जैसे हमारी टीम में एक लड़की बढ़िया है मोबाइल गेम में, एक में पीसी पे, तो हमें एट द रैंडम मतलब एट अ टाइम ही डिसीजन बनाना चाहिए कि कौन बेंच होगा। अगर हम टीम मेंबर देखें, अगर हम बारी बारी ऐसा फेयरिटी टाइप देखेंगे तो हमारे लिए अभी प्रॉब्लम चल रही है। ओके लेकिन यार प्रॉब्लम, अगर तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम की बात करूं तो मैंने ये सुना है कि लाइफ में तुम्हें 2 बार धोखे मिले, हाँ, है ना? लेकिन अभी प्लेग्राउंड सीजन 4 के इस आर्केड में ऑलरेडी कोई पसंद आई है? बहुत आई है। अरे यार तुम अपने भाई की तरह बात मत करो, अभी आर्यन से बात कर। एक नाम लो ना, एक नाम। वो तुम्हारा बड़ा भाई सब पे फोकस कर रहा है, तुम एक पे फोकस करो। नहीं मेरे को भी सभी पसंद, मैं मजा सभी मजा आ रही है सही में देख। सब अच्छा, 2 नाम ले ले। हाँ 2 ले लेते हैं। एक में हो गई रिया, मेरी टीममेट मेरे बगल में बैठी है, हाँ। उसके वाइब मैच हो रही है। दूसरी गौरी हो गई, तीसरी दिया हो गई, चौथी हो गई 2 ही पूछे थे प्रज्ञा, वैसे तो, एक पूछा था तुमने। 5वीं हो गई विंटर। हाँ, अब कौन बचा, कौन है? ख्याति और शोभिका को मैं बहन मानता हूँ। अच्छा चलो, बाकी सब पे मतलब बाकी सब पसंद है, 2 जो बची हैं उनको बहन मानता है। और गिन्नी को भी बहन मानता हूँ। उनको भी बहन मानता है। लेकिन यार तुमने ये बोला है कि जो लड़की तुम्हें पसंद आती है तुम पूरी जी जान लगा दोगे कि वो शो से बाहर ना हो, वो किल जोन में ना पहुंचे। अब इतने लोगों को बचाते फिरेगा तो तू क्या करेगा फिर? नहीं मैंने बचाया नहीं, अब मैंने चांस दिया। उस बेचारी के रंबल भी कम थे तो मैंने सोचा उसको भी चांस देना चाहिए। हाँ, मैं कहा घुसाओ भाई, देखते हैं टीम हारेगी कोई नहीं, मजे होने चाहिए, वाइब आनी चाहिए। वाइब आनी चाहिए। लेकिन यार तुम्हारे वाइब में थोड़ी सी अनबन हमने देखी बिटवीन यू एंड रिया। क्या हो गया था भाई? अरे वो रिया का एक्चुअली हुआ क्या था, रिया ना शैडो फाइट बढ़िया खेलती है, तो टीम में डिस्कशन नहीं हो पाई, हम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस कारण रिया बेंच हो गई। और कल का गेम हम लोग अंडा लेके गए हैं और एक लकड़ी का स्पून भी, तो जिस कारण वो गुस्सा थी। फिर हमने बाद में डिसाइड करा कि मोबाइल गेम्स जो बढ़िया होंगी उस पर रिया को घुसाएंगे, पीसी गेम्स पे जो बढ़िया होगी शोभिका घुसाएंगे इसके बाद। ऑलराइट, तो उसी बात पे अब देख लेते हैं कि पावर फिनिक्सिस का लाइनअप क्या है। आज के दिन कौन बेंच हुआ है, कौन खेलने वाला है, रिप्रेजेंट करने वाला है पावर फिनिक्सिस को। जैसा कि आप देख सकते हैं फरहान खेलेंगे, आर्यंश खेलेंगे एंड रिया आज फाइनली खेलेगी। शोभिका को आज बेंच कर दिया गया है। तो ये बेंचिंग जब आप कर रहे थे सब स्मूथ था या थोड़ी सी दिक्कतें आई? तो नहीं आई, वो लेजेंड साहब ने सब संभाल लिया था हमारे। अरे वाह, बाकी वो होता है ना, संभाल लिया था। संभाल लिया। अब गेमिंग में भी थोड़ा सा संभालना है तुम्हें, क्योंकि यू आर वन ऑफ द गुड गेमर्स। जीत होती है। चलो जी, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स आर्यंश फ्रॉम द पावर फिनिक्सिस। एंड अब बुलाते हैं दिया को फ्रॉम द नेक्स्ट टीम, दैट इज केओ क्रैकन्स, द न्यू एज स्टार दिया। अब इस समय दिया का क्या कहना है अबाउट केओ क्रैकन्स, क्योंकि इस समय केओ क्रैकन्स के हालात उतने अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन दिया आप कैसी हैं? हाउ आर यू? Not well. Not well today? Bad cold. Yeah, but looking at the team is also not doing that well. Yeah, because apparently our pro gamer is not a very pro gamer. But yeah, I hope our team finally gets a pro gamer and then we can do slightly better. All right. Someone who can guide us. Okay. So, yeah. Now since you're not feeling well, मैं चाहता हूँ कि I should try to make you feel better. मैंने ये सुना है तुम्हारे बारे में that you love exploring dating apps. Yeah. And you like Well, that having was a fun phase. and you like being very honest.
तो अभी मेरे पास एक कैंडिडेट है, अब डेटिंग ऐप्स का नहीं पता लेकिन ये एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। Okay. तो अभी मैं तुम्हें सामने वो इंसान की फ़ोटो दिखाने वाला हूँ Okay. और तुम बताइए, आप बताओ कि ये तुम्हें कैसा लग रहा है इंसान ऑन योर स्क्रीन। Ooh, balance. Not very nice because सब लोगों पे ट्राई करता है ये. I mean सब लड़कियों पे. So I don't really like people who like to explore a lot. मतलब आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। I mean that's like girl privilege. ओह माय गॉड, देख गर्ल प्रिविलेज हो गया यहाँ पर। बैलेंस क्या कहना चाहता है? कह रही है कि देख मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ लेकिन तुम जो एक्सप्लोर कर रहे हो ना बैलेंस। That's not nice. At least not in front of me यार. बट मैंने तेरे पे ट्राई नहीं करा, उसका बात को तेरे को पता है, जेलसी होगी। कोई नहीं, आई विल ट्राई। ठीक है, सब पे ट्राई करेंगे और मेरा एक ही मोटिव है, प्यार सबसे करो, फ्लर्ट सबसे करो, कब कौन सी मान जाए पता नहीं। तो देखते हैं, सबको यही करना चाहिए। Okay. Well, if that is what rose your boat, then go ahead, do that. देखो वही कह रही है कि भाई यू डू यू। यहाँ तो दिया को क्या कह दिया यार तुमने, है? लेकिन यार दिया, कल आपके टीममेट विपुल के साथ कुछ अनबन सी हुई, हमने देखा यहाँ अरीना में ही हुआ, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहती है? व्हाट रियली हैपेंड बिटवीन यू एंड विपुल? So the thing is that मेरे को क्या होता है ना, like I like it when मुझे inform किया जाता है एक decision के बारे में. It is a team game, right? This entire show is a team game until the finals and everything. तो मुझे पसंद नहीं है जब विपुल अपने आप decisions ले लेता है, especially in the gaming arena. I feel मैं contestant हूँ यहाँ पे, तो मेरी भी सुननी चाहिए. तो without asking me, he just like gave the slip of paper to the team, and I didn't want to go up against RC because I feel like उनमें अच्छे gamers हैं जितने. And वैभव भी है. Exactly, and he knows my gameplay, so I kind of predicted that और वो ही हुआ. तो मुझे I wanted to go against Power Phoenix, तो मुझे चाहिए था कि I would perform better, जो मुझे slightly weak लगी टीम, बट वो नहीं हो पाया, इसलिए वो अनबन हुए. ऑलराइट, तो इस समय शायद विपुल भी वहाँ से यहाँ आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से कि आप यहाँ पर स्टेज पर क्या कह रही हैं। विपुल, कुछ कहना चाहते हो अपने डिफेंस में? कुछ कहते ही तो नहीं है ये. कहते नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस समय आपकी टीम ने तो कुछ कह दिया है लाइनअप को लेकर। मैं जरूर कुछ कहना हाँ, चाहूंगी. बताओ। प्लीज प्रो गेमर को भेज दो हमारी टीम में, ताकि क्योंकि आज का भी गेम सर को नहीं पता है, एंड आई डोंट नो हाउ विल परफॉर्म बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो गेमर एट द एंड ऑफ द डे. बट ठीक है, इट वुड बी रियली नाइस इफ यू कुड सेंड समवन हु इज सपोर्टिव एंड नॉट अ पेसिमिस्ट. एंड या बस यही कहना चाहूंगी. ऑलराइट, एंड अगर आपकी टीम की बात करें, ऑफ कोर्स आज all three of you will be playing because unfortunately Bharat, because of a medical emergency, उनको ये शो छोड़ना पड़ा है फिलहाल के लिए, एंड जैसे ही और अपडेट्स आते हैं we will update you, लेकिन अभी के लिए these three will be representing KO Krakens. Diya, thank you so much and wish you all the best. Thank you, I need it. एंड अब चलते हैं रेजिंग सेंटोर्स की तरफ, एंड रेजिंग सेंटोर्स बुलाते हैं एक ऐसे इंसान को जो काफ़ी नाराज से थे कि यार उनको कल खेलना नहीं मिला, एंड कल नहीं खेले, क्या आज खेलने वाले हैं, ये उन्हीं से जान लेते हैं. प्रैंकस्टर पंकज को मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, एंड लेट्स हैव अ चैट विद पंकज. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन द रेजिंग सेंटोर्स. अब इस समय लीडर बोर्ड में तो बढ़िया चल रही है, लेकिन भाई टीम बढ़िया कर रही है, लेकिन वैभव से बातचीत चल रही है बढ़िया? हाँ मतलब ऐसा है कि हो जाती है बातचीत. हो जाती है. हाँ मतलब ऐसा थोड़ी देर ऐसा होता है हम लोगों का, फिर शाम को बैठ के बातचीत करते हैं, फिर ठीक हो जाता है. लेकिन कभी नहीं भी ठीक होता है. वो नहीं ठीक तभी होगा जब मुझे बेंच से करेंगे वो लोग. अच्छा यार, ये तो पॉसिबल नहीं है यार, कभी ना कभी तो बेंच होना ही पड़ेगा. होना पड़ेगा, बट अब नहीं. जब 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 ऐसा आता है टाइम, जब जब ऐसा मैं कुछ मुझे समझ में नहीं आता, कुछ मुझे समझ में आता है, तो फिर भसड़ हो ही जाती है. हाँ, अब देखो हीट्स डे 3 है ये. ओके. हीट्स 1 में तुम खेले और तुम्हारी टीम जीत गई. Yes. हीट्स डे 2 में तुम बेंच हुए और तुम्हारी टीम ऑलमोस्ट जीती लेकिन नहीं जीत पाई. तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे खेलने से ही जीत पा रही, यू आर द लक फैक्टर? हाँ ऐसा हो सकता है. देखो आज अगर जीत गए तो फिर वो हो सकता है, मतलब पता चल जाएगा, उसका प्रूफ अभी मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में. हाँ. और वो मुझे लगता है कि आज भी होगा, और आज हो गया तो फिर आपके सामने खड़े होकर बोलूँगा ये. लेकिन इस समय तुम ये इसलिए भी कह रहे हो क्योंकि तुम बेंच्ड नहीं हो. लेकिन आज रेजिंग सेंटोर से कौन बेंच्ड है? लेट्स हैव अ लुक एट द रेजिंग सेंटोर्स टीम लाइनअप. एंड आज के दिन बेंच हुई है गिन्नी, एंड टीम को रिप्रेजेंट करेंगे वैभव, प्रज्ञा एंड पंकज. तो ये गिन्नी को बेंच करने का क्या रीजन है, क्या कारण निकला? गिन्नी को बेंच करने का रीज़न ये है कि गिन्नी डायरेक्ट बोलते थे मुझे कोई गेम्स आती है नहीं. गिन्नी सामने से एक्सेप्ट कर देती कि भाई मुझे नहीं आती. Okay. तो अब उसको कह दिया है, तो अब हमको ये रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो हमने बोला चलो ठीक है नहीं आती तो हम तीनों खेल लेते हैं. ऑलराइट. यस. तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट पंकज. Thank you so क्योंकि पहले दिन तुम खेले और आज भी हम अब खेलेंगे. जीतोगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए जॉइन बैक अ टीम. विश यू ऑल द बेस्ट. अब देखिए, यहाँ पर तो गेमिंग एंटरटेनमेंट आपको मिलता ही है, लेकिन अगर आप घर में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बढ़िया एंटरटेनमेंट, और अगर आप
गेमिंग में हैं तो आपके लिए आ चुका है हायर QD मिनी LED with 2000 nits for peak brightness and Dolby Vision IQ, जो आपको देगा एक परफेक्ट विजुअल डिलाइट। एंड अगर आपको विजुअल एक्सपीरियंस के साथ साथ ऑडियो एक्सपीरियंस भी बढ़िया चाहिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा हार्मन कार्डन के स्पीकर्स, जो आपको घर में एक थिएटर एक्सपीरियंस देगा। एंड गेमर्स के लिए इट्स अ ट्रीट, क्योंकि यहाँ पर है MEMC 144 हर्ट्ज, जो आपको देगा एकदम सुपर स्मूथ, जीरो लैग और एकदम अनइंटरप्टेड गेमिंग एक्सपीरियंस। तो आ गया है हायर QD मिनी LED। तो आप भी इस शो का और इन जनरल लाइफ का असली मजा ले सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि आप ये शो देख रहे हैं तो आज किस गेम के मजे लेंगे आप? आज हमारे प्लेयर्स खेलने वाले हैं गैंग बीस्ट। इट्स अ लव्ड गेम एंड जस्ट इन केस यू डोंट नो अबाउट द गेम तो आपके लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनर ये देखिए। गैंग बीस्ट धमाकेदार इविल मॉन्स्टर्स के साथ। नाम बड़ा ही मेनेसिंग है पर ये बड़ा ही अडोरेबल बीट एम अप गेम है विद कडली पडली कस्टमाइजेबल बीस्ट्स। इजी टू पिक अप, इजी टू प्ले। ये गेम के कलरफुल और इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स एक दूसरे से करते हैं फाइट इन वियर्डली सुपर रिस्की लोकेशंस टू बी द लास्ट ब्लॉब स्टैंडिंग। गैंग बीस्ट दिल को टिकल कर जाने वाले कैरेक्टर्स, काफी रिडिकुलस फिजिक्स और बैटशिट क्रेजी लोकेशंस के साथ गारंटी करती है एक रेजर मल्टीप्लेयर पार्टी। तो अपने यूनिकॉर्न वनसीज निकाल लीजिए, ये कडल मॉन्स्टर्स आ रहे हैं टू टैकल यू। Well, Arena में we are the gang and he's the beast because nobody likes to mess with him. Game Master JD. ठीक है, गैंग बीस्ट प्रिपेयर्ड हो तुम? मैं तो ऑलवेज, खेलना मुझे थोड़ी है। मैं देख रहा था तुम सवाल जवाब पूछ रहे थे। हाँ, वो तो मेरा काम है। गेमिंग के अलावा सब पूछ लिया। देखो अब गेमिंग यहाँ पर अच्छा दिखेगा तो मैं सवाल भी पूछूँ। देखो अरमान से मैंने सवाल पूछे थे गेमिंग से रिलेटेड कल आज देखो आज मोहित को चांस दिया ना, उसको बात करनी थी। हाँ तो उस गेमिंग से रिलेटेड पूछा, उसको आती नहीं गेम। उसको नहीं आती है यार। और तुम्हें पता है वैभव ने बहुत कुछ बताया मेरे को आज। क्या बताया? पूरे घर की गॉसिप दी थी तुमने, जो उधर 20 मिनट में नहीं निकाला उसने मेरे को 5 मिनट बता दिया। चलो अगली बार से वैभव को ही बुलाऊंगा मैं। सारा गॉसिप दे दिया तूने, अपने बारे में नहीं बताया, सबके बारे में इक्वालिटी। चलो सबसे ज्यादा मेरे को फरहान के बारे में बताया। क्या बताया? कि फरहान बहुत हार्ड ट्राई करना पड़ा। मेरे को लगा फरहान को इतना हार्ड ट्राई करना पड़ा तो मतलब बैलेंस का तो कुछ होना ही नहीं यार। लेकिन फरहान एक बात हो, तूने इतनी बॉडी शॉडी बना ली है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। यहाँ पे मैंने सुना है बहुत सारे लोग तुझे बच्चा बुलाते थे चेंज हो गया अब। किस चीज़ के बाद चेंज हुआ है? I rather not say. Like, I'm not proud of what happened, but like. अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि उसमें तुम्हारा हाथ था? हाथ कुछ नहीं, हाथ तो था ही but wasn't my fault, honestly. Okay, तो उसके बाद लोग अब तुम्हें बच्चा नहीं बुला रहे हैं? मतलब मानते तो भी बच्चा ही है क्योंकि मैं इन सबसे छोटा हूँ honestly, but from a state of point कि आप कैसे देख रहे हो किसी दूसरे को, तो that has changed. Right. चलो ठीक है। लेकिन देखो गेम तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है गेम मास्टर जेडी। गेम तो अभी भी गैंग बीस्ट है। तो इस समय गैंग बीस्ट का क्या फॉर्मेट होने वाला है? मैंने सुना है कुछ इंटरेस्टिंग लाए आप। यस, सो लास्ट टाइम हम गैंग बीस्ट में हम जो करा रहे थे कि हम सबको फिकवा रहे थे बाहर, पानी में डुबा रहे थे, छत से फिकवा रहे थे। आज हम खिलवाएंगे फुटबॉल। गेम मोड है फुटबॉल, 3v3 के मैचेस होंगे। टोटल मैचेस 6 होंगे। इट्स गोइंग टू बी राउंड रॉबिन फॉर्मेट एंड जो टीम्स टॉप 2 होंगी टेबल पे वो क्वालिफाई करेंगी फाइनल्स पे। जीतने के लिए आपको मिलते हैं 3 पॉइंट टोटल। ऑलराइट, काफी क्लियर कट। यस, और इनकेस टाई हो जाता है गाइस, गोल्स विल डिसाइड हु गोज आउट। ऑलराइट, अब देखिए फिक्सचर्स की अगर बात करें तो गैंग बीस्ट में इसी तरह होंगे हमारे मैचेस। पहला गेम होगा केओ क्रैकन्स एंड पावर फिनिक्सेस के बीच। देन यू हैव द रेजिंग सेंटर्स वर्सेस ओपी यूनिकॉर्न्स। फिर होगा पावर फिनिक्सेस एंड रेजिंग सेंटर्स एंड इसी तरह all the teams will be playing the other teams at least once. and फिर फाइनल में क्या होता है ये तो हमारे गेम मास्टर जेडी बताएंगे। तो इस समय हमारे प्लेयर्स को तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई डाउट है। कास्टर्स, कैसा लग रहा है ये गेम मास्टर जेडी का फॉर्मेट एंड ये जो फिक्सचर्स उन्होंने डिसाइड किया है? जेडी ने जो डिसाइड करा है, जेडी सही डिसाइड करते हैं। मतलब हमने पूछा भी तो क्या ही होगा, जेडी ने डिसाइड कर लिया है। बट ये फुटबॉल का जो ढाला है ना, हल्का सा मसाला जेडी साहब आपने, लवली, मजा आएगा देखने में। बॉल तो दिख रही है मुझे कहाँ पे है। यार लास्ट टाइम आई थॉट दैट सब लोग मारपीट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट फुटबॉल में मारपीट भी करनी है और गोल भी मारना है।
एंड गोल्स ज़्यादा मारने. इट्स नॉट लाइक आप एक मार के जीत गए तो आप सेफ हो, क्योंकि दूसरी टीम ने अगर 5 मार के जीत गए तो वो आगे निकल जाएगी. तो आई थिंक एवरीवन हैज़ टू बी ऑन द इक्वल फुटिंग हियर. और मेरे को कुछ कल कंप्लेंट्स आ रही थी प्लेयर्स की तरफ से कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया बट मेरे टीममेट ने नहीं किया, इसलिए हम क्वालिफाई नहीं किए. दिस इज द चांस, एज अ टीम खेलो, क्वालिफाई करो. राइट. एंड आप गोल्स की बात कर रहे थे तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर एक प्लेयर का गोल ये है कि वो अल्टीमेटली प्लेग्राउंड सीजन 4 जीते. एंड इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है क्योंकि वोटिंग लाइंस आर नाउ ओपन. तो जाइए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए. एंड अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ज़्यादा लंबा नहीं, एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक वी हैव गैंग बीस्ट एक्शन. बी राइट बैक. Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Technomobile and Zuppy. Streaming partner, Amazon MX Player. Snapchat, double tap, here we go. Capture moments, let colors flow. Sunrise to sunset, every scene. With my phone, my canvas, I'm living the dream. Running the world with Cam on. Techno. Stop at nothing. The new Extreme 160 R4V, now with Panic Brake Alert. Challenge the extreme. Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Technomobile and Zuppy. Streaming partner, Amazon MX Player. वेलकम बैक टू द गेमिंग अरीना प्लेग्राउंड सीजन 4. एंड आज हमारे प्लेयर्स खेलने वाले हैं गैंग बीस्ट. गेम मास्टर जेडी ने समझा दिया है कि फॉर्मेट क्या होने वाला है. गेम मास्टर जेडी ने बता दिया है कि फिक्चर्स क्या होने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हेड ओवर टू गेम मास्टर जेडी जो शुरू करेंगे आज के प्रोसीडिंग्स. थैंक यू रोहित. रंबल्स एट स्टेक आज होने वाले हैं. अगेन 1 मिलियन. जीते वाली टीम लेके जाएगी 600K, सेकंड आने पे मिलेंगे 300K, थर्ड आने पे मिलेंगे 100K एंड जो टीम लास्ट आएगी उसे मिलेंगे 0 रंबल्स. पहला हमारा गेम होने वाला है KO Krakens वर्सेस पावर फिनिक्सेस. टीम्स, आर यू गाइस रेडी? चलो लेट्स मूव टू आवर हीरो एक्सट्रीम काउंटडाउन. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let the games begin. और इसी के साथ प्लेग्राउंड सीजन 4 हमारा तीसरा हीट स्ट्रीम का पहला गेम आपके सामने काफी जल्दी. और 2 टीम्स जो आपस में भिड़ते हुए दिखेंगी, दैट इज पावर फिनिक्सेस वर्सेस KO Krakens. ये 2 टीमें वो हैं जो हीट 2 के अंदर बॉटम पे थी. हीट 2 पे बॉटम पे तो थी, लेकिन आज मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि KO आज बॉटम पे आ सकती है, क्योंकि ख्याति अपने हाथ तो चटका रही है लेकिन उसको पता नहीं है कि इस गेम में माउस ढंग से पकड़ना होता है और उसको शायद माउस पकड़ना नहीं आता, क्योंकि ये मेरे सीजन में थी. मतलब भाई ये काफी जल्दी इन्होंने जगह बनाई है. वो आर्यन चांद उठाते ही बॉल को ले जा चुके हैं और आगे गोल. डूड इट्स लाइक मतलब कोऑर्डिनेशन का सी भी नहीं था यहाँ पर KO. और यहाँ पे तीनों को सुला भी दिया. मतलब ये हमारे गेम मास्टर जेडी ने भी बोला था कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ यहाँ पर स्टैट्स भी लगेंगी. ये आपस में बिजी लग रहे हैं काफी ज्यादा. यार ये डीजी की बात छोड़ो, मेरे को तो लग रहा है ये सो रहे हैं. ये देखो ना, ख्याति और दिया करके रहे हैं, उनका ध्यान. एक और गोल. और ये गोल तो होगा ही ना भाई. पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं. मतलब whenever it comes to the teamwork, KO Krakens कहीं बिखरे से लगते हैं. सोलो में टेकेंगे, बट ये देखिए बैक टू बैक. एंड आर्यांश अचानक से मेसी का रूप ले लिया इस प्लेयर ने. भाई सस्ता मेसी प्लेग्राउंड. दिया यू कैन डू इट. यस दिया, नाइस दिया. लवली ये यहाँ पे जाग चुकी है, उसको पता है कि गेम में वापस आना है, वरना एल्विश भाई उसको बहुत मारेंगे. लेकिन ये कर क्या रहे हैं प्लेयर? सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, लेट रहे हैं. आर्यन जो है गेम समझ चुका है कि कैसे बॉल को आगे लेके जाना है, कैसे गोल करना है, और यहाँ पे लगातार गोल हो रहे हैं. ये ख्याति और विपुल क्या कर रहे हैं? ना डिफेंडर बन रहे हैं, ना अटैकर बन रहे हैं, ना विंगर बन रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं.
लैक ऑफ एंड एक और बार दूसरा गोल, दोनों गोल दिया ने मारे। दिया ने किक करी है, स्पेशली किक करके इस गेम में किक करना बहुत बड़ी एक और गोल, ओह माय गॉड, दैट वाज अ बुलेट। दिया बहुत अच्छा खेलते हुए यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाते हुए, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज कमबैक करते हुए क्या हुआ, बॉल छीन ली गई दिया द्वारा। इट्स इज पावर फिनिक्सेस वर्सेस दिया, बिकॉज विपुल और ख्याति का जो इनपुट है वो शून्य है, नील बट्टा सन्नाटा। कोशिश यही है, बट ये झमकट हो चुका है, यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है। ख्याति के पास फाइनली पोजीशन आया बॉल का, बट वो अपने हिस्से में है अभी भी। विपुल ख्याति से क्यों छीन रहे हैं? ही शुड बी द वन जो कवर करे दूसरी साइड में जाकर। अरे ये आर्यन छोरो की पावर फिनिक्सेस को समझना पड़ेगा कि ये टीम गेम भी है। तुम इसमें दो जानों को पकड़ के एक जना गोल कर सकता है, एक जन दो जन को पकड़ सकता है, ये क्यों नहीं समझ रहे? मतलब यहाँ पे टाई कर दिया दिया ने, बहुत बढ़िया दिया। ये देखो, मतलब लिटरली ये खोए हुए हैं, कहते हैं ना, ये मतलब अपने ख्यालों में ही कोई पुलाव बनाकर खा रहे हैं। बिकॉज आर्यांश के कम से कम 5 में से 3 गोल ऐसे, बॉल और गोल पोस्ट पे कोई भी नहीं था, सीधा बॉल अंदर गई है। ये ख्याति ने गोल करा है और बहुत तरीके से उसको, मेरे को लग रहा है उसकी मेमोरी लोड हुई है, पिछले सीजन का याद आ गया उसको कि कैसे माउस पकड़ते हैं, और ये मेरी बहन ने लोड करा है फिर से ख्याति ने और गोल कर दिया, एक बार चटका दिया है। सॉरी मैंने मेरी बहन बोल दिया, ओह माय गॉड पाप लगा। अब तो हो चुका है, डन एंड डस्टेड, इट्स लाइक ऑलरेडी स्टैम्प पेपर पे आ चुका है यहाँ पे। लेकिन टाइम अप और ये टाई हो गया है, गोल्डन बॉल है, इनमें से किसी को नहीं पता कि बॉल आ गई है और जाके गोल करना होता है। ख्याति के पास पूरा मौका है, विपुल के पास मौका है, निको फॉर दैट। यस, ब्लंडर, सुपर ब्लंडर। मतलब द वे गेम स्टार्टेड, पावर फिनिशेस का जवाब देना सामने से पॉसिबल नहीं था। अच्छा खेला ख्याति। बट केओ क्रैकेंस, ओह माय गॉड, टेक दैट बो, टेक दैट सैल्यूट। क्या ही कमबैक करा है भाई, मतलब ये नींद उड़ने वाली है पावर फिनिशेस ही। ये पावर फिनिक्सेस शायद सो गए थे, ये लोग अपने नशे में थे, पता नहीं क्या करा इन लोगों ने, इनको पता नहीं था कि गोल्डन बॉल आती है जब टाई हो जाता है, और ये गोल्डन बॉल भूल चुके हैं। भाई यू नो द डायलॉग, बाबे दिया मेर जट डोंट केयर, और यहाँ पे विपुल भाई, ख्याति और दिया डोंट केयर। बाबे दिया मेर, एल्विश भाई डोंट। ओह ये तो और ही बात है, सिस्टम है भाई का, चेक करो यार, सिस्टम हैंग कर दिया फिलहाल तो पावर फिनिक्सेस का। और ये आर्यन चोरो की टीम को शायद पता नहीं था कि एंड में गोल्डन बॉल आती है टाई होने पर, और यहाँ भाई मेरे सर खुजाने से कुछ नहीं होगा और रिया मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, ये गेम में दिमाग लगाना पड़ेगा। तब बैलेंस आई नोटिस दिस ऑन डे 1 एपिसोड 1, हल्का सा लेफ्ट राइट हो जाता है ना, रिया के चेहरे पे दिखता है कि वो कितना ज्यादा प्रेशराइज फील करती है। और गेमिंग का एक गोल्डन रूल है, जब तक खत्म नहीं हुआ आप गेम से बाहर नहीं हुए। कोई बात नहीं, सैड नहीं होते, हारना लिखा हुआ है तुम लोगों का। ओह बट नो डाउट इट वाज अ क्लोज। मैं चाहूंगा कि पावर फिनिक्स इस सिचुएशन को एज अ लेसन ले, बिकॉज गेम खत्म नहीं हुए। राउंड रॉबिन की खासियत ये है कि आपको हर टीम के साथ मैचअप करने का मौका मिलेगा। अब उन्होंने केओ क्रैकेंस के अगेंस्ट 5 बढ़िया गोल दागे, थोड़ी सी गलतियों की वजह से वो लास्ट मोमेंट पे हारा। आने वाली टीम्स के साथ वो गलतियां हटाए, अच्छा खेले, दे कैन विन। रैट भाई ये सबक पूरी टीम्स के लिए है कि जब भी टाई होता है ना इस गैंग बीस्ट में, तो तुम्हें एक बॉल मिलती है, गोल्डन सुनहरी रंग की, सुनहरा मौका मिलता है। इन मुर्गियों ने वो अंडा पकड़ लिया जो थी एल्विश भाई की मुर्गियां, और इसमें तेज निकली ख्याति मुर्गी। लेट्स हेड टू जेडी गाइस। रेडी हो सब लोग? ओपी ठीक है, इन 3 2 1 लेट्स रंबल। तो यहाँ पे आरसी के प्लेयर सारे रेडी है, और मेरे को तो ज्यादा स्पेशल मोहित लग रहा है आज, पूरा बालों पे थूक वूक लगा के बाल वाल पूरे खड़े हुए हैं, चौंधिया के आंखों से देख रहा है कि क्या करना है आज, तो गेम बबुआ यही जीत के जाएंगे हमारे मोहित भैया ही। मोहित भाई ने बोल दिया है मरड़ दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट ये मैचअप काफी मजेदार होगा, बिकॉज ये जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं प्लेग्राउंड में, ये फाइनेस्ट लॉबी हो सकती है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। और ये पंकज ने गोल कर दिया है भाई, अपनी वापसी बता दी है कि एक दिन का मिस हो गया, रेजिंग सेंटर्स को हल्के में लेने की गलती मत करना। लेकिन ये जान क्यों नहीं रही है, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पंकज को लेट कर दिया और मोहित ने गोल मार दिया है। मोहित जिस तरीके से तूने थूक लगाई है अपने बालों पे और आंखों पे लगी है, अपने आंखों पे लगा लिया, और एकदम इसका सटीक निशाना गोल पर है। मतलब अरमान जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनना चाहता है गेमिंग अरीना का, वो गलत हो रहा है। बट यहाँ पे एक अलग ही झमकट है, ये एक यूएफए लीग सी चल रही है, मेसी रोनाल्डो सारे यहाँ पर एक ही जगह दर्शक है। बट नाइस किक, ये तो मोहित नहीं है, मार दिया किक, मतलब ये अपना ही गोल मार दिया यहाँ पे, तो शायद एक बढ़िया था, अच्छा गोल मारा उन्होंने। बट ये एक और गोल, एक और गोल, ये हेड मारा है किसी ने। यहाँ पे सारे ही भाई प्लेग्राउंड के घर, मतलब ये मिड से मार रहे हैं, मतलब जहाँ पे बॉल डिस्ट्रीब्यूट होती है वहीं से शूट हो रहा है। और ये गेम की खासियत क्या है ना, बैक टू बैक बॉल्स आ रही है और वहीं से लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स लेने की कोशिश है। और एक और बार काफी नजदीक है यहाँ पे, कोशिश चाहते थे
प्रज्ञा ने खुद की टीम का खुद का गोल मार दिया, उनकी लात लग गई वहां पे। डिफेंड करना चाहती थी बट हो गया, बट अच्छा था, अच्छा शॉट कनेक्ट हुआ और रेजिंग सेंटोर्स के पास एक कंसिडर एडवांटेज है। ये बेसिकली वो दो टीम्स है जो अपने आप को नंबर 1 पे देखना चाहती है अरीना लीडर बोर्ड पे। भाई इनको बताओ ये फुटबॉल है, चैन चैन क्यों खेल रहे हैं? हाँ चैन चैन तो चलता है, ये गैंग बीस्ट ही है। ये चैन चैन तो खेलनी पड़ेगी इसमें, और ये बहुत तगड़ा गोल मारा है यहाँ पे। बट they know how to place those precise shots। काफी दूर से भी शॉट्स मारे। अरमान को यहाँ डिफेंड कर कर बॉल को दुश्मन वालों के खेमे में ले जाना पड़ेगा, बट वहीं पर रेजिंग सेंटोर्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रज्ञा क्या कर रही है भाई? वैभव भी सो गया, वैभव को भी लिटा दिया है भाई स्ट्रेचर पे। लेकिन वैभव भाई यहाँ लेटना नहीं, अभी तुम ट्रॉफी जीतने वाले थे, तुमने एक भी गोल नहीं करा, क्या कर रहे हो यार वैभव भाई? गोल मारो ना अपनी टीम के लिए। एक मूवी थी शाओलिन सॉकर, उसमें यही था, फुटबॉल खेलने से पहले मारते थे एक दूसरे को, और वही चल रहा है यहाँ पे। और आई थिंक ये होम गोल भी हो सकता था, बट 24 सेकंड बचे हैं बिल्कुल क्लॉक पर, और स्कोर का जो टैली है वो है 4-4 एंड दे हैव टू डू समथिंग एज सून। बट एक और बार, ये शुरुआत हमेशा कोई टीम करती है, खत्म कोई और करता है। फाइनल 15 सेकंड क्लॉक पर। ये पंकज और विंटर को उठना पड़ेगा, ये बहुत जल्दी से मरे जा रहे हैं। इनको क्या हो रहा है? ये लेट क्यों रहे हैं? पंकज उठ जा मेरे भाई, तेरी टीम हार रही है। अरमान यू हैव टू डू इट। अरमान ले जाए। They got the chance. Raging Centaurs. मोहित बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मोहित बहुत बढ़िया। They just kiting it. Yes it is. OMG. That comeback. पहला गेम के अंदर भी पावर फिनिक्स ने इतनी बढ़िया शुरुआत करी थी, बट कैसे तैसे क्यों ट्रैकर दिख गया, बट ओपी घोड़ा ऑन द टॉप। मोहित, अरमान, द बॉयज, एवरीवन दे प्लेड सो गुड। मोहित की नजरें सीधा गोल पे थी, और ये चिंदी चोर गोल करी गया और जीत गया। ये स्टार्टिंग के अंदर इनकी भी बिल्कुल धड़कने हलक तक आ गई थी, बिकॉज रेजिंग सेंटोर्स की कितनी खूबसूरत शुरुआत हुई थी, बट कैसे तैसे करके वो जो छोटे छोटे गोल्स आए बीच में, एंड द वे दे मेड अ कमबैक इज ब्यूटीफुल। बात करते हैं अपने मोहित से। मोहित मरड़ दो भाई, मरड़ दो। आवाज आ रही है छोरे? मोहित भाई आवाज आ रही है आपको हमारी? आ रही है भाई। मोहित भाई पहले 2-3 जब गोल खाए तो सीना कितना तेज धड़क रहा था? धड़क नहीं रहा था, मुझे पता बच्चे हैं। ओ आए चेले वेले पंटर पुंटर। अरे मोहित सुन, बाल सही लग रहे हैं क्या? खड़े बड़े ऐसी करके रखा। मरड़ दो। बट अरमान एक और चीज, यू नो यू गेव द स्टेटमेंट डूड दैट तुझे एमवीपीज के रिकॉर्ड तोड़ने हैं। जो 3 गोल पड़े तुझे लगा कि गए, आज हो गए, लग गए फिर से? नहीं बहुत इजी है, कोई बात नहीं फ्लैक्स कर रहा है थोड़ा। बच्चे हैं जाने दो। दोनों ने 3-3 गोल मारे हैं, मैंने देखा पूरी गेम में, और बहुत अच्छा खेला भाई। तुम्हारा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला काम नहीं था, सीधा गोल पे ही निगाहें थी तुम्हारी, और तुम्हारी टीम जीत गई। बहुत अच्छा लगा भाई। थैंक यू भाई। मोहित क्या खेला यार तू, डार्लिंग, बहुत बढ़िया खेला अरमान। लेकिन मैं चाहता अगर गौरी खेलती तो इसमें क्या मजा होता। गौरी हाउ आर यू माय फ्रेंड? मेरे हिसाब से फिर तो घूसे बच जाते। But I'm happy my team won. आपको घूसे मारने थे, मोहित कह रहा था ना, मोहित के मुंह पे यहीं से घूसा मारो आप, वो जेलस फील हो रहा है। गौरी कैसा लगा तुम्हें टीम को देखते हुए? प्रज्ञा खेल रही थी तुम्हारे बगल में। बहुत हंसी आई। The game is so fun. So fun, यार लिटरली गौरी। खेलना था। बट हम यहाँ से आपको देख रहे थे, आप बहुत अच्छे से चीयर कर रहे थे अपनी टीम को। Obviously, OP unicorns till the end. वो आपने एक ओपी वाला डांस करा था ना, सेपी। एक बारी वो डांस तो बनता है, ओ माय गॉड, एक बारी वो डांस तो बनता है गौरी, ओपी वाला डांस। सबको दिखा दो विनिंग डांस। अच्छा OP ये वाला? नहीं वो वाला जो तुमने कर रहा था। हाँ, ये मेरे को लग रहा है ये प्लेग्राउंड में नमस्ते लंदन पार्ट 5 बनाएंगे गौरी के साथ। गौरी यू आर मतलब बेस्ट यार, मजा आ गया तुम्हारी टीम से बात करके। कर लूं मैं? मतलब आप करो। शो में बढ़े आगे। हाँ बड़े शो में आगे बढ़ते। किचन से रुमाल उठा के लगा लिया क्या इसने सर में? चलो हम अब चलेंगे टेक्नो टीम पॉइंट टेबल पे कि भाई वहां पर कितनी हलचल है, ये जितने हुए मैचेस हुए हैं उसके वजह से कितना फर्क आया है। तो भाई ओपी यूनिकॉर्न्स ऑन द टॉप, दे प्लेड 1 गेम, इनके पास 3 पॉइंट है, इन्होंने गोल भी बढ़िया दागे हैं। रेजिंग सेंटोर्स आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग देम, लाइक मैं उम्मीद कर रहा था बिकॉज ये दोनों टीमें वही हैं, पावर फिनिक्स एंड रेजिंग सेंटोर्स, जिनसे कांस्टेंट उम्मीदें रहती हैं। रेजिंग सेंटोर्स को बॉटम पे देखना, आई कांट डाइजेस्ट दैट यार। क्रैड भाई, हमने जैसे देखा वहां पे उनकी टीम में अनबन है। इसमें इनकी टीम में अनबन है पंकज और वैभव की, ठीक है? तो अगर ये अनबन सुधारेंगे नहीं ना अरीना में आके, तो ये जीतेंगे ही नहीं भाई। खैर छोड़ो, अभी जेडी के पास चलते हैं। जेडी सर, ओ मेरे जेडी। ठीक है, इन 3, 2, 1 लेट्स रंबल। Oh yes, this is a match 3 आज की हीट का, और टीम हमारे सामने, इट इज पावर फिनिक्स वर्सेस रेजिंग सेंटोर्स। एक फैक्ट है आपको बता देते हैं,
कि जो हमारे आर्यांश कुंद्रा है, इन्होंने लास्ट गेम ये 6-5 से हारे हैं और 5 गोल जो इनकी टीम के थे इन्होंने खुद मारे हैं। इनकी टीम ने कुछ नहीं करा। खैर ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फरहान भाई तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अगर तुम्हें जीतना है तो। पावर फिनिक्सिस को जिताना है तो मुनावर भाई को निराश नहीं करना, तो तुम्हें गोल मारने पड़ेंगे ना मेरी जान। लेकिन खैर छोड़ो, आर्यंश ने अकेले कमान संभाली और यहाँ पे मैच चालू हो चुका है। अब ये दोनों टीम की खासियत क्या है कि शुरुआत बढ़िया करते हैं बट कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से ये कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस बार एडवांटेज देनी है और उसको होल्ड करना है जिससे कि परेशानी ना हो। बट ये देखिए किस तरीके से उस डी के अंदर कितना सारा हैप्पीजेड गेम चल रहा है यहाँ पे वैभव जो है मेरे को लग रहा है गेम समझ नहीं पा रहा है, वो अकेले ही लड़े जा रहा है किसी से, वो पकड़ नहीं पा रहा, किसी को होल्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन वैभव मेरे भाई किसी को पकड़ रहा है तो एक करके पकड़ लेना, जैसे तूने भी ऑरेंज को बालों से पकड़ लिया उसके। मतलब ये आपने जो स्टार्ट बताई बिकॉज एज बैलेंस वो कंटेस्टेंट आ चुके हैं बट वैभव और आर्यंश की अलग ही जंग चल रही है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे फुटबॉल से कुछ गोल करना नहीं, वो यहाँ पर दंगल खेलने आए और दंगल ही कर रहे हैं। आर्यंश को यहाँ पे मुक्के मारने पड़ेंगे यहाँ पे बचने के लिए, और दोनों के लंबे बाल हैं तो दोनों को एक दूसरे को पकड़ने में आसानी है भाई, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। मतलब ये तरीका अच्छा है और ये दोनों टीम्स हैं जिन्होंने अपने पहले मैचेस के अंदर हार का चस्का लिया है। बट एक और गोल, बढ़िया गोल, बहुत बढ़िया गोल। पावर फिनिक्सिस के पास एडवांटेज आ गई है। बैलेंस क्या कर रहा है? एक लीड आ गई है, लेकिन यार ये गेम यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस टाइम है, अभी भी 45 सेकंड बचे हैं। बैलेंस चीजें पलट सकती है, कला पलट हो सकती है बट फरहान इज मूविंग फॉरवर्ड एंड यस इट इज पावर फिनिक्स एक बढ़िया गोल दागते हुए। भाई मैं तो आर्यंश और वैभव की गेम देख के मजे में खेल रहा हूँ, क्योंकि ये वैभव ने बाल पकड़ रखे आर्यंश के और आर्यंश भागे जा रहा है और यहाँ पे फिर भी एक गोल की लीड से पावर फिनिक्सिस आगे हैं। क्या फरहान ये गोल कर पाएंगे? और ये वैभव और आर्यंश का तो अलग ही चल रहा है। कोशिश बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हो गया और बड़ी मुश्किल से आर्यंश और वैभव का कोलैब जो है टूट चुका है, एक दूसरे के बाल छोड़ दिए इन्होंने फाइनली। ये अच्छी बात है, इस बार फरहान ने भी स्टेप अप करा, आर्यंश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से पावर फिनिक्सिस ने एक अच्छी खासी बढ़िया एडवांटेज बना ली है। भाई आरसी के लिए मैं सबसे ज्यादा दुख जो हो रहा है मेरे को विंटर के लिए हो रहा है, क्योंकि यार उसके चेहरे पे वो शिकंज दिख रही है, वो टेंशन दिख रही है, जिस तरीके से वो सीरियस है प्लेग्राउंड को लेके और उसकी टीम उसका साथ नहीं दे पा रही। खैर विंटर कोई बात नहीं, हम ऊपर से तेरा साथ दे रहे हैं, तेरे को भाई एक्टिंग कर। ये पावर फिनिक्सिस का सैलाब है और इस सैलाब के नीचे रेजिंग सेंटोर्स ने अपने घुटने टेके हैं। मतलब बढ़िया शुरुआत, बढ़िया कैपिटलाइजेशन और आखिरी तक पावर फिनिक्सिस ने अपनी जीत पक्की कर ली। ये रेजिंग सेंटोर वो टीम है जो ओवरऑल गेमिंग बोर्ड में सबसे ऊपर थी बट इस दिन के बाद मुझे लग रहा है ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे हेर फलट तो पक्का होने वाली है। भाई तुम अरीना के बाहर जितने मर्जी कलेश करो, लेकिन अरीना के अंदर आके यू आर ऑल इन अ टीम, ये चीज तुम्हें जाननी पड़ेगी और टीम की तरह खेलना पड़ेगा। जैसे कि पावर फिनिक्सिस ने कमबैक लिया, बहुत तगड़ा कमबैक लिया। लव यू गाइस, यू ऑल प्लेड वेल और रिया के चेहरे पे खुशी यहाँ पे दिख रही है। अभी जब ये हारती है रिया तो सैड हो जाती है और एक गेम जीतने के बाद इसका चेहरा ऐसे क्लोज अप वाली स्माइल आ जाती है। क्या सीन है क्रैट भाई? बैलेंस मेरे भाई, ये यहाँ पर ना ये एक कैरेक्टर होता है, इमोशनल लोग होते हैं। मतलब अगर खुश होंगे तो इतना खुश होंगे कि पूरी दुनिया देख लेगी, अगर कभी हल्का सा दुख होता है ना वो चेहरे पे बहुत जल्दी आ जाता है। तो इट्स नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी और हमारी रिया थोड़ा दिल से ज्यादा सोचती है और आंखों में जल्दी उसके एक्सप्रेशन दिख जाते हैं। लेकिन जो जीतने की खुशी में हिमांशु कह रहा हूँ, सॉरी, शोभिका ने हक करा है रिया को डोंट केयर क्योंकि जो तगड़ा सा हक करा है यार, ऐसी होनी चाहिए टीम कि पूरा टीम को चीयर भी करो। बेंच हो तो क्या हुआ, ये सबको सीखना चाहिए भाई। और खैर विंटर यहाँ पे नाराज हो चुकी है भाई। मतलब विंटर इज ऑब्वियसली वो परेशान रहेगी बिकॉज टोटल हमारे पास 4 टीमें हैं, राउंड रॉबिन के हिसाब से उनको 3 मैचेस मिलेंगे, 2 वो हार चुके हैं। अगर, और हमें पता है रंबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अगर आप तीसरे पायदान पे आते हैं आपको 100 के रंबल्स मिलते हैं, तो 100 के रंबल्स तो कुछ भी करके हम निकालने पड़ेंगे रेजिंग सेंटोर्स को अगर उनको वो ओवरऑल स्कोर बोर्ड में कुछ करना है। बट ये आता हमारा पॉइंट टेबल अभी इस गैंग बीस्ट गेम मोड का। पीपी दे आर ऑन अ चार्ज, उन्होंने यहाँ पर 2 गेम्स खेले, 1 हार 1 जीत, 3 पॉइंट है टोटल। अभी भी मौका है, चीजें पलट सकती है बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट रेजिंग सेंटोर्स। क्रैट भाई ये भी चीज देखो, गोल्स भी मैटर करते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे गोल्स की लीड से जीतना पड़ेगा। गोल्स भी काउंट हो रहे हैं, जितने गोल मारोगे उतना तो हम पॉइंट टेबल पे ऊपर रहेगा। ये जो गेम निकाला है पावर फिनिक्सिस ने अगेंस्ट रेजिंग सेंटोर्स,
ये इस गेम में जीत भी हासिल करी है, साथ साथ गोल्स का भी एडवांटेज लिया है। अगर टाई की सिचुएशन में फंसते हैं पावर फिनिक्स, वहां पर ये एडवांटेज की वजह से जरूर उनको एक नॉच एडवांटेज मिल जाएगी। लेकिन इस समय मैं विंटर को देखना चाहूंगा कि विंटर ये बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी है, क्योंकि वैभव जो है वो बेचारा गेम समझ नहीं रहा था। वैभव अपनी दुनिया में खोया हुआ था। वैभव पता नहीं किस चीज़ की क्या सोच रहा था वो कोने में। लेकिन जो पावर फिनिक्स थी वो समझ गई टीम। आर्यंस ने जैसे पिछले मैच में 5 गोल करे थे, लेकिन इस बार उसने फरहान को शायद बता दिया होगा कि भाई साथ में चलना अगर आगे बढ़ना होगा तो। अब एक और किक है इसके अंदर, जो हमारी विंटर है वो एक ई स्पोर्ट गेमर है, जो कम्पिटिटिव और वो जो लिमिटेड टाइटल्स खेलती है। प्लेग्राउंड के अंदर ई स्पोर्ट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, बट उन चीज़ों पे बात पे चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं हमारे गेम मास्टर के पास, बिकॉज वो है तो कुछ ज़रूरी चीज़ ही होगी। जेडी आ जाओ। कैसे हो बैलेंस? आई एम गुड। पेरी मेरे से भी पूछ ले यार। और क्रैट मुझे पता है तुम्हें तो ये चीज़ें मालूम है, इसलिए मैं बैलेंस के साथ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देता हूँ। बैलेंस गोल्स तो हम गिन ही रहे हैं, बट व्हाट विल मैटर इज द गोल डिफरेंस। यस, गोल डिफरेंस। अपने ओपोनेंट को कितने ज़्यादा गोलों से हराया है, सो रिमेंबर दैट। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली गेम की तरफ। गोइंग टू बी केओ क्रैकेंस एंड ओपी यूनिकॉर्न्स। दोनों टीम के पास 3-3 पॉइंट है। दोनों टीम्स ने अपना पहला गेम जीता है। लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म अंडर दिस प्रेशर। रेडी? In 3, 2, 1, let's rumble. बट गेम स्टार्ट होने वाला है काफी जल्दी। हीरो एक्सट्रीम प्लेग्राउंड सीजन 4, दिस इज द थर्ड हीट स्ट्रीम। टीम्स आपके सामने है, केओ क्रैकेंस वर्सेस ओपी यूनिकॉर्न्स। दोनों ने अपनी अपनी हसल एंड जर्नी जरूर तय करी है, बट ख्याति दिया विपुल वर्सेस प्रज्ञा मोहित एंड द एमवीपी स्टड स्टार अरमान। मैं चाहता हूँ इस गेम में प्रज्ञा अपने रंग दिखाए, क्योंकि प्रज्ञा ने पिछली गेम्स में कुछ दिखाया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ प्रज्ञा इस गेम में निखर के आए, ताकि वो अगली बार बेंच होने से बचे और टीम उसको ऑप्शन में ना रखे। तो प्रज्ञा इस बार तुझे करना पड़ेगा। बैलेंस ये देखो, ये लाल रंग की जो टीम है केओ क्रैकेंस, ये कैसे झमघट में कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आपसी तालमेल है ही नहीं। ये मतलब मजबूरी होती है ना कि 3 जरूरी चचेरे बच्चे उठा के ले आए कि दोस्ती कर लो, कुछ वहीं पर फायदा उठा रही है यूपी यूनिकॉर्न्स। 3 गोल ऑलरेडी दाग चुके हैं। अभी भाई वो गेम देखो, प्रज्ञा किसके साथ खेल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। वो सांप ढूंढ रही है क्या कर रही है वो? प्रज्ञा ने ख्याति को काउंटर कर रखा है, कहता मैन टू मैन मार्किंग चल रही है। ख्याति के पीछे प्रज्ञा लग रखी है। प्रज्ञा ने ख्याति को बस वो देखो बिजी रखना। प्रज्ञा अपने टीम वालों को ही हेड मार रही थी, लेकिन अब यहाँ पे ख्याति मारा है, ख्याति को मारा हेड। प्रज्ञा बहन इधर जा, इनको मार, रेड वालों को मारना है तुझे। तूने चश्मा लगाया हुआ, लेकिन क्या पता तुझे दूसरी टीम वाले नहीं दिख रहे क्या प्रज्ञा? बट ये मौका मिल सकता था। विपुल ने बढ़िया डिफेंस करा, गोल पोस्ट पे इतनी नजदीक थी ना बॉल, वहां से लेकर गए हैं। आई थिंक दिस इज अ ब्राइट चांस। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 1 मिनट घड़ी पर बचा है। ये 60 सेकंड बताएंगे कि इन दोनों टीमों में से कौन जीतेगा। नहीं, क्या लगता है आपको, क्या गौरी का डांस हो पाएगा कि नहीं? विनिंग डांस। आपकी अलग उम्मीदें हैं, बट नो डाउट जिस तरीके से गौरी बेंच होकर भी सेलिब्रेट करती है, लुक्स गुड। अच्छा शॉट लिया, सीधा गोल पोस्ट पे गया और दूसरा गोल दाग दिया है केओ। नाइस कमबैक बाय केओ क्रैकेंस, लेकिन यहाँ आपस में एक दूसरे की टीम को ना मारे और अरमान ने यहीं से लात मारी। मोहित जो है गेम समझ चुका है और वो यहाँ से पकड़ के ले जा चुका है, चुंबक बन चुका है यहाँ पे कि एक को कॉर्नर करना पड़ेगा। ये ख्याति क्या कर रही है, ख्याति क्या ढूंढ रही है वहां पे? हिमांशु नहीं है भाई, ख्याति हिमांशु बाहर है घर के। वो दरवाजा खोलकर जाना चाहती है सरीना से बाहर, बट जो स्कोर की एडवांटेज थी ओपी यूनिकॉर्न्स के पास वो डेसिमेट हो चुकी है। बिकॉज़ 3 गोल तो केओ क्रैकेंस ने भी दाग दिया। यहाँ पे बराबर हो चुका है भाई, टाई हो चुका है, 1 गोल 1 जीत। क्या लगता है 29 सेकंड में कौन कर पाएगा? ओह नो, ये तो मोहित ने अपना ही गोल करवा दिया भाई। मतलब ये देखिए, ये गलत हो चुका है, ये थोड़ी गलतियां रहेंगी वहां। केओ क्रैकेंस ने फाइनली एडवांटेज देना जरूर चालू करा और ये गलत हो सकता है। फाइनल 20 सेकंड्स ऑन द क्लॉक, बट अरमान रहते रहते जब तक ये एमवीपी जिंदा है ये टीम कभी नहीं हारेगी। बट एक अलग ही चल रही है यहाँ पे, फाइट क्लब चल रहा है। अरमान बॉल उठा रहे, गोल मार रहे। ख्याति क्या कर रही है? ख्याति तेरे घर में गोल पड़ रहे हैं यार। ख्याति कह रही है मेरे से कोई उम्मीद मत रखो, मैं एक और गोल। अरमान जस्ट गोइंग फॉर इट। वहां पे मोहित ने क्या दोनों को अच्छे से पकड़ा हुआ था और वो कूदने दो उनको, लेकिन अरमान जो है पूरी गेम दूसरी टीम की अरमानों में पानी फेर चुका है और अरमान वो गेम ले जा चुका है। What is happening? अरमान ने लिटरली पिछले 15 सेकंड के अंदर 4 से 5 गोल दाग दिए, दागे जा रहे हैं और जो डिफरेंस था वो 5 का ऑलरेडी बन चुका है बैलेंस। 5-6 गोल तो मेरे को अरमान ने कर दिए। ये तो फाड़ दिया भाई, ये तो फाड़ दिया। मरड़ दो भाई, मरड़ दो। मोहित भाई का नारा है मरड़ दो। लड़ो। अरमान तो 1 साइडेड गेम ले गया भाई। लास्ट में जो गोल करे उसने 10 सेकंड में, वो तो आंखें नमी आ गई यार, नमी आ गई भाई। मतलब इसके अंदर मैड रिस्पेक्ट टू प्रज्ञा एंड मोहित, उन्होंने बाकी प्लेयर्स को थामे रखा। अरमान को जो फ्री स्पेस मिली है
परफेक्टली एंजॉय करा, और इतने गोल्स के बाद मुझे लगता है कि अब जो नंबर 1 टीम थी उनको भी डर लगेगा इस परफॉर्मेंस से। डर तो लगेगा, लेकिन ये जो है इन लोगों ने बाकी टीमों की भी आंखें खोल दिया कि कैसे खेलना है गैंग बीस्ट, कैसे पकड़ के खेलना है, क्या टीम वर्क होता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ टीम वर्क। और गौरी के चेहरे पे मासूमियत देख रहे हो कि मेरी टीम जीत रही है, एंड कहते हैं एक बंदा फील करता है कि यार मैं नहीं खेल पा रही, मैं बेंच हूँ। शी इज सो हैप्पी विद द टीम कि मेरी टीम अच्छा खेले, आई एम हैप्पी। गौरी इज हैप्पी। एंड यहाँ पे जो है अब देखते हैं पावर फिनिक्सेस और किसका मैच होगा। मैं तो उसमें परेशान वो देखो कि अब वो करेंगे क्या, क्योंकि ये जो टीम है बहुत खतरे वाली है और यहाँ पे बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी है गेमिंग वाइज तो इनकी। भाई मतलब नो डाउट ये जो इंसान है ना, ये चश्मा पहन के हैरी पॉटर, हमारा कहाँ का हैरी पॉटर, लोनावला या कहाँ, लोनावला सरोजनी का हैरी पॉटर, मतलब ये जो जादू करता है गेम के अंदर, माय गॉड। मतलब ये अरमान नाम है, ये लोगों के अरमान तोड़ता है, और साथ मिला हुआ है प्रज्ञा, मोहित का और गौरी का। ये चारों ये धमाकेदार टीम है। मतलब अगर इस पूरे सफर के अंदर अगर रेजिंग सेंटोर्स को कोई करारा जवाब दे सकता है और हरा सकता है, वो ये टीम है। बिल्कुल कोई बात नहीं ख्याति, सैड मत हो, इस बार तेरी टीम शायद वुडन स्पून नहीं लेके जा रही है, क्या पता आरसी हार जाए, क्योंकि उनकी अनपन बहुत है। आरसी का ये दिख गया, मतलब आप कितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, अगर आपसी समझौता नहीं है, आपसी प्यार नहीं है, रिश्ता नहीं है, वो गेम में रिफ्लेक्ट करेगा, और आज दिख रहा है। आज देखने को मिल रहा है यार, इसलिए कहते हैं ना इनके घर में लड़ाई वड़ाई होती होगी, इसलिए आज इनके कलेश ये अरीना में दिखा रहे हैं। लेट्स गो टू पॉइंट्स टेबल गाइस। अब ये चीज पंकज ने भी बोली थी कि क्या वो लकी चार्म है या नजर बट्टू है, बट यस पॉइंट टेबल हमें ये कहानी दिखाता है कि ओपी यूनिकॉर्न्स जस्ट बिकॉज उनके पास भी 2 विन्स हैं, यहाँ पे 2 विन्स आ गई, उनके पास पॉइंट 6 हैं, बट द गोल डिफरेंस इज 7 गोल्स, उन्होंने टोटल 16 दागे हैं, दे आर ऑन द टॉप। पावर फिनिक्स की बात करेंगे, उनके पास अभी भी मौका रहेगा चीजें करने का, बट रेजिंग सेंटोर्स गॉड 900 के रंबल्स हैं उनके गेमिंग अरीना में, और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं चीजें बढ़ेंगी। और फिर से सूत्रों से खबर आई है कि अरमान ने टोटल गोल जो मारे इसमें अकेले अपने दम पे वो 7 थे, मतलब धमाकेदार परफॉर्मेंस। मैं तो कह ही रहा हूँ यार, अरमान इस बार एमवीपी, या अभिनव का रिकॉर्ड तो वो तोड़ने आया, अभिनव का रिकॉर्ड तो वो तोड़ ही देगा। अरमान में वो मेरे को बात दिखती है, वो नहीं कहते ये चीता जो है उभरेगा, ये उभरेगा चीता ही कहते। और आई रिमेंबर द एपिसोड 1 उन्होंने बोला था, एंड आई टोल्ड देम लाइक मैन विद अ मिशन इज वेरी डेंजरस, उसको पता है उसके टारगेट्स क्या हैं, और जिस स्पीड से अरमान जा रहे हैं ही विल मेक डू वंडर्स। यस गाइस, ये अपना हैरी पॉटर जो है सस्ता, वो एमवीपी बन के जाएगा प्लेग्राउंड सीजन 4 का, क्योंकि वो बहुत अच्छे से खेल के दिखा रहा है अरीना में, और वो तबाही मचा रहा है पूरी अपनी टीम के साथ। एब्सोल्युटली, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड कि अब नो डाउट ओपी यूनिकॉर्न्स दे हैव बीन परफॉर्मिंग रियली गुड, वो ग्रैंड फाइनल जाएंगे। आई वांट टू नो कि अगली टीम कौन सी होगी, बट उसके लिए तो हमें वहां जाना पड़ेगा जहां पे जाने से सब डरते हैं, के मास्टर जेडी। नेक्स्ट गेम इज गोइंग टू बी रेजिंग सेंटोर्स वर्सेस केओ क्रैकेंस। वैभव ने मुझे फोर्स किया बोलने के लिए वैभव वर्सेस दिया, बट आई डोंट थिंक सो। जिस तरीके से आरसी परफॉर्म कर रही है, लॉस्ट 2 मैचेस, केओ ने एटलीस्ट जीता है, एंड पिछले मैच के बाद ख्याति इज प्रूवन हर वर्थ। सो लेट्स सी हाउ यू नो वैलेंस इस गेम। मैं चाहता हूँ वैलेंस आप इस गेम को अच्छे से ब्रेक डाउन करो, एंड मुझे बताओ कि ईच प्लेयर कैसा परफॉर्म किया। इट्स गोइंग टू बी केओ क्रैकेंस वर्सेस रेजिंग सेंटोर्स इन 3, 2, 1, लेट्स रंबल। दिस गेम इज स्पेशली फॉर वुडन स्पून। दिस गेम ये क्योंकि मुझे याद आ रहा है, सब पुराने हिट हो रहा है कि जेडी हमारे को बताते थे कि कैसे ये मैच जो हो रहा है, ये मैच सिर्फ हो रहा है वुडन स्पून के। तो देखते हैं कौन सी टीम ये मैच का वुडन स्पून लेके जाती है हारने पर। तो ये मैच चालू हो चुका है बिटवीन केओ एंड आरसी। रेड भाई, मतलब ये काया पलट है, और जैसा आपने बोला, जेडी ने भी बोला कि यहाँ पर केओ क्रैकेंस ने भले एक विक्ट्री निकाल रखी है। सो अगर रेजिंग को यहाँ पे रेजिंग सेंटोर्स को वुडन स्पून नहीं चाहिए, देन उनको जीतना भी है और राउंड डिफरेंस भी बनाना पड़ेगा, गोल डिफरेंस। अगर उन्होंने गोल डिफरेंस बनाने में असफल रहे, देन वुडन स्पून की तैयारी करनी। और इतना बड़ा सेटबैक सोचो ना, डे 1 की चैंपियन टीम डे 2 में सेकंड पे आई और सीधा नीचे, बट यहाँ पे गोल पोस्ट की तरफ बॉल जा रही है, और केओ क्रैकेंस ने खाता खोल दिया, पट्टा करा है, बोनी पट्टा पट्टा करा है। लेकिन ये वैभव को एक चीज समझनी पड़ेगी कि दिया को पकड़ के ले गया, वो कोने में क्यों लेके गया मेरे भाई दिया को। मतलब एक अनसेटल्ड बिजनेस है, आपसी रंजिशें हैं जिनको सेटल किया जा रहा है अपने तरीके से, बट थोड़ा सा कैजुअल तरीका था। बट ये बॉल जा रही है, और ये थोड़ा सा हल्का सा पुश और चाहिए होगा, बट प्रज्ञा दैट फिनिश टच वाज इनफ रेजिंग सेंटोर्स को एक गोल दे। विंटर फाइनली कोल्ड गेम प्ले की तरफ। वहां पे पंकज ने ख्याति ने पंकज को घुसंड मारा है, और यहाँ पे इनको ये समझना पड़ेगा कि तुम एक कैरेक्टर 2 जानों को पकड़ सकता है, ये अगर एक बार समझ लें तो वो क्यों नहीं हो सकती इजीली इंप्लीमेंट। अबे बेवकूफो यार, एक को पकड़ लो ना, एक जान 2 को पकड़ ले। पंकज दीवार चाटते हुए दिखे थे थोड़ी देर पहले, और इस बार पंकज ने दैट
गोल्डन टच मेसी का लेफ्ट फुट की तरफ, ऐसी पंकज का पूरी बॉडी टच था। प्राज्ञा के पास कंट्रोल आ सकता है, पोजीशन है बॉल का, शी मूविंग टुवर्ड्स द गोल एंड व्हाट यार मेरा कैमरा क्या हुआ? ये वैभव और दिया कर क्या रहे हैं भाई? वैभव उसको पकड़ रहा है, तू नॉक कर दे भाई, नॉक करके बॉल की तरफ वैभव लिटा दिया भाई। वैभव धराशायी है इस वक्त रणभूमि पे, दिया के पास बॉल है, गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रही है, क्या वो गोल मार पाएगी? अफसोस, दिया ने दीवार पे टक्कर खाई और वहीं पर नहीं मार पाई वो गोल, और यहाँ से ख्याति क्या बॉल लेके वापस जा पाएगी? क्या कर रहा है? What is she doing? वैभव और दिया का तो अलग ही चल रहा है भाई, हमें बाकी प्लेयर्स भी डोमेस्टिक वायलेंस इनको लड़ना क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई ये बर्फ पानी खेल रहे हैं, मेरे को लग रहा है। ये देखो फिर ये विपुल वैभव को पकड़ रहा है, अरे भाई सही कर रहा है वैभव। लवली दैट एड्रेनलिन पंप देख रहे हो आप? दिया ने जो गोल टेस्टा रन चल रहा है अभी दिया के साथ। चक दे फट दी गिल्ली सुबह जलंधर, क्यों करा के चलेगी दिल्ली? ऐसा जो भी भाई, वो तेरी मतलब थोड़ा सा मेरे से भावुक सिचुएशन हो गया। और पकड़ अरे भाई। अच्छा ये वैभव दिया के साथ सेटलमेंट जो कर रहा था भाई, नॉटी हो रहा है। मेरे को तो अब दिया से डर लग रहा है, क्योंकि दिया ने जिस तरीके से वैभव को हड़काया है, क्योंकि वैभव जो है वो सोच रहा था वो दिया को पकड़ लेगा और वो कमजोर प्लेयर है ये सोच रहा था वैभव, लेकिन दिया ने उसको घुसंड मार के साइड करा और जो लास्ट में गोल करा है ना दिया ने, दिया बहुत बढ़िया काम करा। वैभव लायक ये सैंडल खाने के भाई। जट डोंट केयर, नहीं एल्विश भाई डोंट केयर, बट लाइक आई एम हैप्पी मैन, फाइनली दे हैव डन नाइस। आई विश कि हम अब बातचीत कर सकते हैं। बढ़िया, आपको हमारी आवाज आ रही है? दिया जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो दिया, इतना गुस्सा मत करो। बट विपुल ही लुक्स काम, दिया लुक्स लिटिल पम्प्ड because it was a close game, it was a great game. अभी I think उनको एक मोमेंट ले लेते हैं to reset because ये हम जीते। हेलो गाइस, आवाज आ रही है हमारी? दिया विपुल, ये लोग जीते आई थिंक। दिया विपुल आवाज आ रही है हमारी? यस यस। अभी से इग्नोर करना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, हैं? जीते नहीं एक गेम, शर्म करो शर्म। तुम वुडन स्पून लेने से बचे हो बस। इनिशियली वैभव ने बोला था कि दिया वर्सेस वैभव होगा, तो मैं उसको बता रही थी सिर्फ। आई वाजंट टेलिंग टू द रेजिंग सेंटर्स टीम। दिया देखो, मैं यहाँ से प्रे कर रहा था कि तुम जीतो, क्योंकि वो तुम्हें ही पकड़ रहा था जान के। एग्जैक्टली। मतलब हम सब ने देखा कि वो लिटरली तुम्हें बिल्कुल डिसएंगेज कर रहा था। यू फील लिटिल बर्न्ड आउट कि भाई ये ऐसा क्यों है, नॉर्मल फेयर क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि लास्ट गेम में ना मोहित और प्रज्ञा ने मेरे को कर दिया था कोने में, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। आई वाज लाइक इवन आई एम गोना हिट देम एंड आई केम टू द सेंटर, हो गया। और जो तुमने लास्ट में गोल किया ना दिया, बहुत अच्छा लगा गोल देख के। और तुमने कहा था ना कि तुम सब पे ट्राई कर रहे थे। भाई मैंने किया था। अरे भाई उसको थोड़ी तारीफ देने दे यार, उसको पंप मिल रहा है, थोड़ा झूठा दिलासा दे दे। डोंट केयर, उसको थोड़ा बोलने दे। दिया बहुत अच्छे से खेला तुमने, थैंक यू। उसको बट वैभव के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं कि अगली बार से ऐसी हरकत करने से पहले 4 बार सोचे, ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस। कुछ बोल दीजिए ना बढ़िया सा। मैं कह रही हूँ कि गैंग बीस में उसको मेरा गेम प्ले नहीं पता था। अबे चुप हो जा, इसलिए इसको छुड़ाना भी नहीं आता, कैसे छूटते हैं। कर रही थी। वैभव भाई पीछे जो गिन्नी नाराज बैठी हुई है ना, वो तेरे हिली मारेगी। वो छूट रहा था। आपसी समझौता नहीं हो पा रहा है। आफ्टर व्हाट यू डिड, What I did? शैडो फाइट का बदला ले लिया गया। तेरी टीम में तू ही ठीक खेल रही थी, तेरे को ही पकड़ूंगा ना। इनका अलग चल रहा है, उनको पकड़ के क्या भाई चल रहा है इनका। टकरार है, प्यार है, ये चलता रहेगा। अरीना में ये घर घर की कहानी है। ये अरीना में नहीं आए हैं, इन्होंने हर घर की कहानी बना दी है। ये खिचड़ी पका रहे हैं यहाँ पे दिया और वैभव, और मेरे को लग रहा है कि दिया ने सही धूल चटाई वैभव को। बट अब जो मेरा दिल है वो बस एक चीज देखना चाहता है, वो है पॉइंट टेबल। तो पॉइंट टेबल पे नजर फेर लेते हैं कि क्या हुआ है। एंड जट डोंट केयर, यहाँ पर यूनिकॉर्न इस वक्त ऑन द टॉप, 6 पॉइंट्स है उनके पास। बट केओ क्रैकेंस विद दैट विन, उन्होंने फर्क लिया है उनके पास। अब देखिए पॉइंट्स का भी फर्क है और चीज है, बट रेजिंग सेंटर्स मतलब मैं सोच नहीं सकता, बहुत ही शर्मनाक दिन रहा है उनके लिए। उनके बैठे चांटे पड़े हैं आज यार भाई, बार बार वही बात हो रही है। टीम में समझो, ये वैभव दिया से बॉन्डिंग कर रहा है, इस बेवकूफ को समझना पड़ेगा। टीम में बॉन्डिंग करे मेरे भाई। किससे करेगा? अरे बात करे अरीना में तो टीम में बॉन्डिंग करे। खैर छोड़ो, जेडी के पास चलते हैं। मेरे प्यारे जग्गू, जेडी, मेरी डार्लिंग जेडी सर। नेक्स्ट गेम होने वाला है ओपी यूनिकॉर्न्स वर्सेस पावर फीनिक्सेस। आप देख सकते हो टीम्स आर ऑलरेडी हाइप्ड। यस, रेडी? ओके, ओपी यूनिकॉर्न में तो भाई बदमाश है, मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ। पे ध्यान दे, क्या कर रहा है ये सब? क्या व्हाट इज दिस? कीबोर्ड पे ध्यान दे, स्क्रीन देख रहा है। कीबोर्ड उधर होता है टेबल पे। ये
कम ऑन फरहान, कैसे नाम नहीं दिखा, छोड़ दो। ठीक है, इन 3, 2, 1 लेट्स रंबल। अगर इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाना है, मतलब अगर मेरा शैतानी दिमाग बोलता है, तो ओपी यूनिकॉर्न्स इस गेम को इस तरीके से हारे जिससे कि टाई हो जाए, जिससे गेम मास्टर जेडी के लिए परेशानियां बढ़ जाए। मतलब दे नो कि राउंड डिफरेंस कितना है, कितना करके कितना परेशान कर सकते हैं, जिससे कि फिर गोल्ड काउंट होगा जो भी होगा। बट यू नेवर नो, बिकॉज अरमान तो भाई, अरमान तो फिर बदमाश गैंग लीडर है। अरमान का कोई वो नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट, बस बटावट। बट यस, गेम चालू हो गया, इंटेंसिटी दिखेगी। रिया के पास पोजीशन, शी मूविंग टुवर्ड्स गोल, बट प्रज्ञा की तरफ गोल को फेंका गया है। आर्यांश वो ब्लॉक करने की कोशिश है, बट अरमान, ओह नाइस गोल, नाइस गोल। कुंद्रा जूनियर ने शुरुआत करी है पहला गोल दाग के। यहाँ पे अरमान और आर्यांश की बहुत तगड़ी टक्कर हो रही है, और मेरे को लग रहा है ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि अरमान को पकड़ना पड़ेगा भाई। अब बट फिनिक्स की क्या दिक्कत है, शुरुआत बढ़िया कर रही थी उन्होंने पहली बार और हार जाते हैं। ओपी यूनिकॉर्न्स कमबैक कर सकते हैं, शुरुआत हो चुकी है, हम बात ही कर रहे थे और एक बढ़िया गोल दागा है उन्होंने। यार इस टीम में ओपी में प्रज्ञा से खैर टीम उम्मीद हार चुकी है, क्योंकि वो अकेले खेल रही हैं, अकेले अपने तरीके से चल रही हैं, उनका कुछ पता नहीं। लेकिन जो पावर फिनिक्सेस है वो अरमान को घेमे में ले रही है, ताकि वो चाहते हैं कि वो जीते। फरहान को बहुत जोर से घुसा पड़ा है यहाँ पे, मतलब लिटरली बॉल का पोजीशन कंट्रोल लेना चाहते थे, बट कॉर्नर पे एक फाइट क्लब सा खुल गया है, एक दूसरे को पूरे नॉकआउट पंचेस सिखाए जा रहे हैं, बट बॉल को फाइनली बाहर निकाला गया, दूसरे खेमे में गया। बट शोभिका रिया के कान पे पूरा सपोर्ट दिखा रही है। शोभिका नोज हाउ टू प्ले द गेम, बट ये एक बारी प्रज्ञा को भी पता लग जाए कि कैसे खेलना है, तो वो ले जा सकती है बॉल। लेकिन वहां पे उन्होंने छोड़ा भी किसको है, प्रज्ञा वर्सेस रिया का मैच चल रहा है। नहीं, मैच ही नहीं चल रहा है। आर्यन से क्या किया प्रज्ञा और रिया को देख रहा हूँ, ये क्या कर क्या रही है अकेले में। भाई ये अलग ही महफिल में है, बट बॉल काफी ज्यादा नजदीक है, और यस इट इज, जो एडवांटेज पावर फिनिक्स ने बनाई थी ओपी यूनिकॉर्न ने उसको नल एंड वॉइड करा। दोनों का स्कोर लाइन 2-2। अरमान समझ चुके हैं कि आर्यंस जो हैं इस गेम के तगड़े प्लेयर हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने घूसा मार के उसको तहस नहस कर दिया है। क्या लगता है आपको क्रैट भाई कि ये गोल से लीड ले पाएगी पावर फिनिक्स या नहीं? बट यहाँ पर पावर फिनिक्स को एक गोल एडवांटेज बना के रखनी पड़ेगी, उनके पास अभी फिलहाल है, बट तरीके से फरहान माय बॉय लास्ट मोमेंट पे शाइन करा और एक और बढ़िया गोल। सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं, बैलेंस 20 सेकंड क्या नहीं हो पाएगा यहाँ पे, फिर से टाई। और क्या लगता है आपको कि ये लीड ले पाएगी, ये लीड ले पाएगी पावर फिनिक्स? शोभिका रिया के कान में क्यों चीख रही है, रिया को फोकस क्यों नहीं करने दे रही है? वो रिया को बता रही है वो कि सेल उधर लगी है, मेरी बहन उधर चल ले, लेकिन ये रिया और शोभिका करके ये गेमा बना दिया इन्होंने। अभी इनको पता नहीं है गोल्डन बॉल आएगी, क्या ये गोल्डन बॉल का फायदा उठा पाते अगर टाई होता हो सकता है चीजें बदल सकती है, और इसी के साथ टाइम्स अप। ये सफेद बॉल अब सुनहरी गेंद में बदल जाएगी, और जो अगला गोल दागेगा उसी को हम इस गेम का विजेता करार कर देंगे। और नाइस किक बाय आर्यंस, और वो बॉल को कैसे कॉर्नर पे ले गए, लेकिन अरमान You can do it, and it is Power Phoenixes। शुरुआत बढ़िया करी, बट आखिरी में it was all about OP Unicorns। और इसमें बता दिया है कि अरमान जो है MVP बन के रहेंगे, और वो रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं, और किस तरीके से बॉल वो ले गया है अरमान। और ये जो मोहित की जो खुशी थी ना, आए हाय हाय, थम्स अप की बोतल की तरह, मतलब मरण दो। मैं फरहान को देख ही नहीं सकती थी, मुझे भी नाम मतलब लाइक कुछ इंटेंस कॉन्वो चल रही है। आई होप हो जाएगा भाई, हमारे में नाम नहीं था, हम लोग जीत मरण दो भाई, डोंट वरी भाई, यू गाइस हैव एवरीथिंग टू सेलिब्रेट, बट यस नो डाउट ओपी यूनिकॉर्न्स ने यहाँ पर सपनों की तार काटी है पावर फिनिक्स से। अगर वो हार जाते उनके पास फर्क था, चीजें बदल सकती थी, बट उन्होंने जीत कर कंफर्म शॉट कर दिया। उन्होंने बोला आज हमारे साथ ग्रैंड फाइनल्स में कियो क्रैकन चले। ये तो बात हो गया है, लेकिन जो टक्कर थी ना भाई, मजा आ रहा था। देखो झूठ मतलब नो डाउट, मतलब अभी तक जितने भी मैचेस है वन ऑफ द क्लोजेस्ट मैच हमें जरूर देखने को मिला। ये देखने को लगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अरमान को कॉर्नर कर रहे थे, फिर वो जा रहा था आगे पीछे, ये जो मैच था ना, मैच में तड़का था भाई, मसाला था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम हुई है शायद, मतलब भाई मेरे में नाम नहीं दिख रहा था। अच्छा रुक प्रज्ञा रुक, नहीं मेरे को बात करने दो। गौरी 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 करने की जरूरत नहीं है, मुझे बात करने दो, तुम लोग चुप रहो। ठीक है, लेट हिम टॉक। You're all conspiring, bro। और वो भी बहुत देर बाद भी खुद नहीं आता कुछ तो फिर मुझ में। Let me talk, it's fine। नहीं उसे क्या नो कि क्या किसका क्या कर रही थी? गौरी उसका कीबोर्ड चला रही थी। No, do you guys want to take this into your own hands or let me? You think it's self-defense से all this? कुछ भी बोल रही है? I'll cheat? गौरी You said this about me today. About the CDU only thing, right? गौरी You told 5 people, bro. क्यों रंबल कट करो, हमारे साथ भी गलत हुआ ना। ठीक है। व्हाइट नॉइज
Can I say something about it? Yes, please. She is benched. Technically, I've allowed the bench players to sit on the seats so that your team morale stays high. The bench players are no way allowed to interfere between gameplay. आप मोबाइल टच नहीं कर सकते, आप किसी का कीबोर्ड टच नहीं कर सकते, आप किसी को चलो गाइड करने के लिए एक बार मैं बोल दूँ बात कर लो, नए नए आए हो प्लेग्राउंड में उतना लीवे में देता हूँ, बट वो भी अलाउड नहीं है. किसी के लिए कीबोर्ड टच करना इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द रूल्स. दिस मैच डिफॉल्ट विक्ट्री इज गोइंग टू पावर फिनिक्स. Throughout the match, Gauri has pressed her. लाओ भाई ताली दो. You could have raised a concern to me. I could have restarted the game. It could have been fixed. It's a problem which has been fixed for the other team earlier. No. It's a problem which we fixed for the other teams in the past today itself. JD, I called you. I swear. तो हमारे में नाम नहीं आ रहे. अरे stand up if I'm there. I was Stand up. standing up. आप फोन पे थे. हाँ चलेगा. You can stand up and you can tell JD come say tell your team to stop playing. Press All I escape. did was Do something. All I did So was please arrange for a rematch because we generally had a डिफॉल्ट विक्ट्री उनके पास है तो स्टैट्स का क्या? अगर डिफॉल्ट विक्ट्री उनके पास है एक गोल का डिफरेंस रहेगा. गोल्डन गोल उनकी तरफ. वो किसको मिलेगा? वो किसको मिलेगा? क्या? गोल्डन गोल जो भी. David. पता है गोल्डन गोल के टाइम पे I was not touched. एक ही गोल का डिफरेंस है. Goal difference will remain 1. So I don't think it affects the points table that much. हम वैसे भी टॉप पे हैं. ठीक है. हमारे पे नाम नहीं आ रहे थे. I'm giving a victory 1 goal difference only. ये सब भी नए हैं, लोगों को नहीं पता है कि. Exactly. That's you can as the legend come stop say I'm not playing. This has happened with my player. तो हमें भी Cool. आधे मैच के बाद So- पता चला कि नाम हमारे में नहीं है. बाकी Count होंगे. Yes, it'll be 6-5. It says 6-5 will be 6-5. ठीक है guys. Goal difference will only remain 1. ठीक है. Casters take it away from me. वो मतलब दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. और मतलब ये ज़रूरी भी है बिकॉज टूर्नामेंट्स के अंदर गेमिंग शोज़ के अंदर एथिक्स होने चाहिए, फेवर नहीं होना चाहिए. और जिस खूबसूरती से जेडी ने बोला ना है कि बेंच प्लेयर्स को अलाउड नहीं होता बैठना, मैंने लीवे दिया, आप सपोर्ट करो टीम को, बट आप अगर आप गेमिंग इक्विपमेंट्स को हाथ लगा रहे हो, इट्स नॉट फेयर. सो बहुत बढ़िया डिसीजन और स्ट्रिक्ट होना भी पड़ेगा बिकॉज आज एक करें कल दो करेंगे और एथिक्स का मजाक बन जाएगा. ये सबक है सारे प्लेयर्स के लिए. ये सारे बैठे हुए थे, बुआ घर आए हुए हैं, बुआ घर आए हुए हैं. अरे भाई तुम्हारी नानी थोड़ी पीसी चला रही हैं, तुम कहीं पे भी उंगली कर दोगे यार, पागल हो. थोड़ा समझो, तुम प्लेग्राउंड के घर में आए हो भाई, तुम एक शो में आए हो. खैर छोड़ो, वो गौरी थी, गलती उससे हुई है, कोई बात नहीं गौरी. अबे तू रह, मैंने इतनी सीरियसली इतना अच्छा नोशन दिया, तूने अपना एंगल घुसाया. यार भाई ऑडियंस भी तो है ना, देख रही है क्या. बैलेंस आ जाता है कहीं ना कहीं से. बैलेंस आ जाता है. बैलेंस सीरियसनेस भी थी थोड़ी, लेकिन वो गौरी ने जब बोला ना लास्ट में सॉरी, थोड़ा उस चीज को देख के वो लगा कि सॉरी जेजी. मुझे लग रहा है कि अब तू सुभाष नगर से दुबई जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. यस गाइस, फाइनली आई एम गेटिंग देयर. अभी भी I'm coming. अभी जर्नी फ्रॉम दुबई, प्लेग्राउंड टू दुबई. बट यस, अब पॉइंट टेबल पे देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अभी जो हलचल हुई है, इस हलचल से पॉइंट टेबल पे कितनी हलचल हुई है ये देखना हमारा हक है और उतना आपका हक भी है. और ये इसी के साथ पॉइंट टेबल हमारे सामने. ओपी यूनिकॉर्न्स ने 3 गेम के अंदर 6 पॉइंट कमाए हैं. तीनों टीम्स के पास 6-6 पॉइंट्स है. बट जैसा हमारे गेम मास्टर जेडी ने बोला था, आखिरी में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करेगी वो होगी गोल्स डिफरेंस. और उसके दरमियान तो हमें पता चल चुका है कौन सी वो टीम्स हैं जो ग्रैंड फाइनल जाने वाली है. भाई ग्रैंड फाइनल जो भी टीम जाए पता तो लग गया है, लेकिन मैं आज ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि केओ वुडन स्पून नहीं लेके जा रही है, आरसी जो है वुडन स्पून लेके जा रही है. और ये टीम का घमंड टूट गया है थोड़ा सा. मुझे घमंड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, सॉरी बैलेंस अगर काट रहा हूँ. मतलब आरसी वाले नॉर्मल थे. मुझे बुरा इस बात का लगा था जब दे वन दे ऑन, उसके बाद जो पंकु और वैभव का हुआ ना, वो चीज़ समझ आई. अब देखते हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी. एक बार हो साहब की तरफ चलते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरी एक्टिविटी पे. वेल देखो, इस अरीना में, इन प्लेग्राउंड में आपको गेमिंग का मज़ा दिखता है, आपको एंटरटेनमेंट का फ्लेवर दिखता है, लेकिन जब आप इस गेमिंग अरीना में आते हैं ना, तो आज हमारे प्लेयर्स ने गेम मास्टर जेडी का भी फ्लेवर देख लिया है. तो इस समय गौरी, आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि गेम मास्टर जेडी नेवर मेसेस अराउंड, ही इज ऑन हिज पॉइंट. Totally. ऑलराइट, तो आज कुछ नहीं तो कुछ सीखने को मिला है. Definitely. बट
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ यार, आदत सी हो गई है, मतलब फिनाले से पहले मैं ओपी यूनिकॉर्न्स के पास आ जाता हूँ. कांग्रेचुलेशंस अगेन, है ना, बढ़िया चल रहा है एकदम, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. अब पावर फिनिक्सेस के साथ आपका ये फिनाले होने वाला है. तो अभी तक आपने उनका गेम प्ले देखा है, दे हैव बीन प्रीटी गुड, मतलब प्रीटी सॉलिड है ना. 3 में से उन्होंने भी 2 गेम्स जीते हैं. स्पेशली आर्यंश की अगर बात करें, ही वाज रियली गुड विद दिस गेम. तो अभी फाइनल से पहले क्या चल रहा है मोहित, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? एक्चुअली थैंक्स फॉर गिविंग हिंट कि आर्यन अच्छा खेला, अब हम उसकी भुस्सी भर देंगे. ऑलराइट. एंड अरमान, आपने अभी तक हाँ जी सबसे ज्यादा गोल्स किए हैं. 12 गोल्स आपने स्कोर किए हैं. सेकंड कौन है? आर्यंश विथ 10 गोल्स. तो इस समय जो भिड़ंत होने वाली है, इट्स गोइंग टू बी विद द टॉप 2. तो आर्यंश एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे थोड़ा सा आपको शायद बच के रहना पड़ेगा. पीट देंगे. वही तो खासियत है गैंग बीस की, पीटो यार. यहाँ पे आप लीगली कर सकते हो, है ना. एंड पावर फिनिक्सेस की तरफ भी चलते हैं. एंड पावर फिनिक्सेस से जानते हैं कि इस समय वो कितने सॉलिड लग रहे हैं. फाइनल्स में पहुंच गए हैं. एंड फरहान, कल के वुडन स्पून होल्डर आज फाइनल्स में पहुंच गए हैं. Yes. आर्यन शेख बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आपके. तो इस समय हाउ कॉन्फिडेंट आर यू फॉर द फाइनल्स? वेरी कॉन्फिडेंट. इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत गेम प्ले में दिखाएंगे. लोग बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं. ऑलराइट, आई एम नॉट लाइक दैट. ओके. रिया, आपके लिए भी काफ़ी चेयरिंग हो रही थी, Yeah. तो आप कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो सामने ओपी यूनिकॉर्न से? मतलब जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रहता है यार, ये MVP बैक टू बैक लेने वाला इंसान है वहाँ पर. डज दैट प्ले इन योर हेड? No. Will prove. अरे यार, ये टीम ऑफ फ्यू वर्ड्स है. वेरी कॉन्फिडेंट, विल प्रूव. तो इस समय विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जेडी के पास चलते हैं, क्योंकि फाइनल्स का एज यू नो कि ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट लाते हैं. तो गेम मास्टर जेडी, फाइनल्स में क्या फॉर्मेट होने वाला है? सिंपल. अभी तक बेस्ट ऑफ 1 खेल रहे थे, अब खेलते हैं बेस्ट ऑफ 5. बेस्ट ऑफ 5, BO5, यानी कि जो भी पहले 3 मैचेस जीतेगा वो जीत जाएगा. 600 के राउंड. एंड वही फुटबॉल गोल्स करने हैं. गोल करना. ऑलराइट, तो सॉर्टेड है. तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. And on the other side of the break, we have the finals. That's going to be Power Phoenixes versus OP Unicorns. एक तरफ है अरमान, जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्स किए with 12 गोल्स. दूसरी तरफ Power Phoenixes के बाद है आर्यंश, जिन्होंने 10 गोल्स किए हैं. सो एक तगड़ा कंपटीशन होने वाला है. It's going to be intense. It's going to be crazy. तो कहीं मत जाइए, लीजिए एक छोटा सा ब्रेक. And on the other side of the break, we have the finals. Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Technomobile and Zuppy. Streaming partner, Amazon MX Player. I'm a generation X, we aim for games and VFX. Success ko karo track, you are made for Mac. Animation or multimedia, that's what excites New India. Future ka hai ye track, you are made for Mac. You are made for Mac. Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Technomobile and Zuppy. Streaming partner, Amazon MX Player. वेलकम बैक टू द गेमिंग अरीना ऑफ प्लेग्राउंड सीजन 4. एंड अब हमारे दोनों टीम्स तैयार हैं फॉर द फाइनल्स ऑफ गैंग बीस. गेम मास्टर जेडी ने समझा दिया. देखो, अब BO5 यानी कि बेस्ट ऑफ 5 होने वाला है. यानी कि जो भी टीम पहले 3 गेम्स जीतती है वो ये फाइनल्स ले जाती है और अपने खाते में ये 600 के रंबल्स भी रख लेती है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द टीम्स आर रेडी. You तो have been ready for a while. I am also ready. तो चलते हैं गेम मास्टर जेडी की तरफ, जो शुरू करेंगे द फाइनल्स. Well, it's going to be OP Unicorns versus Power Phoenixes. Teams मेरे को ready लग रही है. So in 3, 2, 1, let's rumble. जिस मैचअप का हमें इंतजार था फाइनली आ चुका है यहाँ पर. मॉर्टल की OP यूनिकॉर्न वर्सेस मुनावर की पावर फिनिक्सेस हमारे ग्रैंड फाइनल के अंदर बिल्कुल तैयार है. जैसा जेडी साहब ने बताया, बैटल होगी बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट में. इसका मतलब ये दोनों टीमें एक दूसरे को नोचेंगे 5 बार. जो पहले 3 बार नोच लेगा वो बनेगा हीट स्ट्रीम 3 का चैंपियन.
वो घड़ी आ चुकी है। ये जो तगड़ा मैच था, दोनों तगड़ी टीम है इस गेम की, और ये जो मैच है मैं देखने के लिए तरस रहा था, और पावर फिनिक्स ने यहाँ पे खाता खोल दिया जो कि ऑरेंज ने गोल करा। मतलब खूबसूरती से आगे बढ़े, बॉल डी के अंदर थी, हल्का से डिफ्लेक्ट करा सीधा गोल पोस्ट के अंदर। बट जब तक टाइम 0 नहीं हो जाता, मैं मॉर्टल की ओपी यूनिकॉर्न्स अरमान को आउट ऑफ कंपटीशन बिल्कुल नहीं मानने वाला। ये बात मोहित को समझनी पड़ेगी। ये कह रहा था दबोच लूंगा, लेकिन मेरे भाई दबोचना इधर है, वो प्लेयर इधर खेल रहे, तू उधर जाके क्या कर रहा है। ये भी पावर फिनिक्स ने एक और गोल चटका दिया है। मतलब ये चीजें पलटती जा रही है, बिकॉज़ आई थिंक फिर से काफी नजदीक हो सकता है, और एक और गोल पावर फिनिक्स का हो चुका है। ये अरमान की तरफ से हुआ है, अरमान ने गलती से कर दिया मेरे ख्याल से, मेरे को जो जितना देखने में आ रहा है। खैर ये कर क्या रहे हैं अरमान, अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा क्यों है? कभी कभी हो जाता है प्रेशर के अंदर, बट वी हैव सीन कि ओपी यूनिकॉर्न्स हमेशा गेम के अंदर कमबैक करने के अंदर पॉसिबल एक रखती है पॉसिबिलिटी। बट जिस तरीके से पावर फिनिक्स इस वक्त गेम का कंट्रोल लेकर बैठी है, मुझे लगता है ओपी यूनिकॉर्न्स के भी पसीने छूटेंगे। ब्रैड भाई, मेरे को लगता है रिया और प्रज्ञा को यहाँ पे ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो कुछ कर नहीं रही है तो एक बार प्लेयर को पकड़ ले और तहस नहस कर दे। यहाँ पे अरमान लीड ले जा सकती है, क्या गोल ले जा सकते हैं, और यस अरमान ने गोल कर दिया। क्या ही मारा है, मतलब बहुत जोरदार गोल टिकाया है, कस के टिकाया सीधा गोल पोस्ट के अंदर। बट पावर फिनिक्स के पास अभी भी 3 गोल्स का एडवांटेज है। मैं दर्शकों को बता दूं, ग्रैंड फाइनल का पहला मैचअप है ये बस शुरुआत है। इस मैचअप से कॉन्फिडेंस जरूर हिलेंगे, और उसी कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए ओपी यूनिकॉर्न्स का भी कमबैक आ रहा है अब। और ये रिया क्या बॉल ले जा पाएगी यार। ये बेसिकली 4-2 की जो लीड है ना, ओपी यूनिकॉर्न्स ने अपना खाता बहुत लेट खोला है, और मैं चाहता हूं कि ये पावर फिनिक्सेस ने जो किक मारी है और ये जो लीड पकड़ी है 3 गोल की, बहुत तगड़ी लीड है। ये मैच मेरे को पावर फिनिक्सेस के खेलने में जाते हुए दिख रहा है। सब लिटरली फरहान ने लात मारी और लेट गया जाकर, कह रहा मेरा काम हो चुका है। 20 सेकंड बचे हैं, क्या ये 20 सेकंड के अंदर ओपी यूनिकॉर्न्स इस गेम के अंदर कमबैक कर सकती है? बिकॉज़ दिस इज द बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट। चीजें बदल जाएगी, बट आर्यन विद अ क्लिंचिंग गोल और उस लीड को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। पावर फिनिक्सेस ने गोल्डन बॉल जो पिछले मैच में लॉस करी थी, उससे सीख लिया कि भाई हमें जीतना है, और इस टीम को जवाब देना है कि दान की ली हुई जीत हम नहीं लेते और जीत के दिखाते हैं। मतलब इससे पहले जब लास्ट टाइम बातचीत हुई थी, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ था, बट द सेलिब्रेशन ऑन द फेसेस, द एक्टिवनेस, द एक्सप्रेशन, इमोशन, हर चीज का सैलाब यहाँ पर बहता हुआ पावर फिनिक्स के फ्लेवर में। बट मरण दो, वो टैगलाइन यूज करी गई है ओपी यूनिकॉर्न्स के अगेंस्ट। वो बिल्कुल सैचुरेटेड कोने में बैठे हुए हैं, वो प्रेशर फील जरूर करेंगे। क्या अब हमारे एमवीपी अरमान इस सिचुएशन के अंदर कोई तिगड़म निकाल कर गेम में वापसी करा पाएंगे टीम की? भाई इस मैच में भी डिसाइड होगा कि एमवीपी कौन बनेगा। अभी अरमान एमवीपी इस मैच के लिए एमवीपी नहीं कह सकते, क्योंकि ऑरेंज उसको बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा है। मेरा भाई बहुत तगड़ी टक्कर। मतलब भाई किसका है? बैलेंस कुंद्रा का भाई है, तो परफॉर्मेंस तो दिखाएगा ही। बट आपको नहीं लगता है कि आपने अपने सीजन के अंदर परफॉर्मेंस गेमिंग में कमी दी थी? आपका भाई टोटली अपोजिट है आपसे। भाई वो टोटली अपोजिट तो है, मैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट में रहा और वो गेमिंग में रहा है, और वो दिख रहा है यहाँ पे लोगों को कि वो बहुत अच्छा गेमर है, यहाँ पे पता लग रहा है उसका। और मुझे लगता है शायद वो, क्या पता, गॉड नोज एवरीथिंग, कि वो एमवीपी ले जा पाएगा। मतलब इस लाइक बैलेंस के पास एक बहुत ही क्रेजी सी एक चीज़ आती है। अगर बैलेंस के चेहरे पे फोकस किया जाए, बैलेंस जो वो लोअर लिप के साथ करता है, वो अभी नहीं कर रही ना। एक बार हो जाए, हो गया, कैमरा आ जीत रहे हैं ना अभी, कर तो दे, अभी सब कर तो दे ना। मैं भी ये सिर्फ जीत रहे हैं ना, इसलिए अभी मतलब देखो, जीत यहाँ पर प्लेग्राउंड की होनी चाहिए, कंटेस्टेंट्स की होनी चाहिए। कोई भी टीम जीते, अच्छा खेले, बढ़िया खेले, दिल से खेले, दम लगाकर खेले। बट भाई मैं यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि पावर फिनिक्सेस ने जो दिखाया उनको प्रदर्शन, ये बहुत टक्कर के प्लेयर हो सकते हैं। पावर फिनिक्सेस एक ऐसी टीम है जो दिखा सकती है ओपी यूनिकॉर्न्स को कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं या तुम कहाँ स्टैंड करते हो। टक्कर दे रहे हैं तगड़े से भाई। मतलब ये जरूरी भी है, एक रियलिटी चेक, वेकअप कॉल रहेगा। बट हम चलेंगे सीधा हमारे गेम मास्टर जेडी के पास, कुछ जरूरी होगा जो हमें बताना चाहेंगे। मैंने बोला रुक जा, बोला था, सुनाएंगे। सॉरी। गेम नंबर 2, फरहान इज ओवर एक्साइटेड, ही इज रेडी। सो इन 3, 2, 1 लेट्स रम्बल। अलिस्टर भी अभी मुझे कुछ जरूरी बताया कि अगर आप जेडी से करोगे पंगे थोड़े से मीठे मीठे, तो क्या होगा? तुम्हें रंबल में देंगे, नंगे वो नंगा कर देंगे, तुम्हें रंबल देंगे। भाई ये होना चाहिए। गेम मास्टर जेडी इज लाइक कटप्पा ऑफ प्लेग्राउंड। मतलब इससे बिल्कुल बहस नहीं करनी, कोई वक्त नहीं करनी। जेडी हमारा खूसट ताऊ है, वो जो शादी में नहीं होता, जो देखता है कि कितनी प्लेट गई। पनीर के पकोड़े कच्चे हैं। यस। और ये ऑरेंज ने लात मार के बहुत तगड़ी शुरुआत करी है, और ये गोल, बहुत तगड़ा गोल। ये ऑरेंज जो है अरमान के लिए खतरा बन चुके हैं। मतलब मुंबई में बारिश है और ये जो बाढ़ ला रहे बड्डो,
करारा जवाब ओपी की तरफ से भी और सीधा स्कोर को लेवल कर दिया गया है। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन लेवल उसके निकलेंगे जो गोल करेगा। कोई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है, ओवर एक्साइटेड, मतलब मजा सा ही आ गया खेलते खेलते। बट यहाँ पर प्लेयर 0 इनको मौका मिलेगा यहाँ पे अरमान को कि वो सीधा एक अच्छा किक ले, पर रिया के कोनी दिया खींच के कि पीछे ओले बैठे। और ये फरहान और अरमान की अलग ही झड़प चल रही है, लेकिन यहाँ पे लीड ले लिया ओपी यूनिकॉर्न्स ने। और मोहित ने आर्यांश को दबोच लिया, लेकिन जो आर्यांश है उसने चंगुल से निकला मोहित के, और अब वो वापस अपनी टीम के पास आ रहा है। क्या ये गेम पावर फिनिक्स के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है आपको? क्या चांसेस हो सकते हैं, बट पावर फिनिक्स ने कमबैक जरूर करा। ओपी यूनिकॉर्न्स के पास अभी भी एक गोल का एडवांटेज है, बट अगर स्टैट्स की बात करेंगे, प्रज्ञा थोड़ा डिफेंस साइड पे खेलना चाहती है, बट यस व्हाट, दे हैव डिफरेंट प्लान्स। अरमान ने फिर से एक बढ़िया फिनिश शॉट करने करा और गोल्स में अपनी टीम को ऊपर रख दिया है। और यहाँ पे फरहान की लात भर दी अपने टीममेट के। मोहित वहां पे गुद्दी चटका दिया आर्यंश की, और मोहित समझ चुका है कि आर्यंश के साथ अगर मैं चिपक के रहूंगा तो ये गेम उसकी टीम जीत सकती है, क्योंकि फरहान ये समझ नहीं पा रहा कि भाई आर्यंश के बिना क्या करेगा वो। यहाँ पर है ना, पहले जंग का रूबरू है, जंग से पूरा टेस्टिंग का टेम्परेचर होता है ना, टेस्टिंग का वाटर। अभी जो स्टार प्लेयर आर्यांश, उनको डिसेबल कर रखा है मोहित ने, बाकी अरमान ने पूरी कसर उतार दी गोल्स के नंबर पे। जो गेम 1 जीत के पावर फिनिक्स आई थी, गेस व्हाट, सेकंड गेम के अंदर पूरी काया पलट हो चुकी है। 7 गोल ऑलरेडी ओपी यूनिकॉर्न्स दाग चुकी है पावर फिनिक्स पर। यार ये समझना पड़ेगा, रिया और प्रज्ञा को इसमें मेन है। रिया जो है प्लेयर को पकड़ के रखे, और फरहान जो है प्लेयर्स को पकड़ के रखे, तो ही ऑरेंज गोल कर पाएगा ना भाई। ये गैंग बीस क्या भाई, तुम मार सकते हो, लीगली मार सकते हो एक दूसरे। मतलब यहाँ पर मारने के भी पॉइंट्स मिल जाएंगे अगर आप तरीके से खेलो। देखिए प्रज्ञा रिया की अलग ही चल रही है कैट फाइट, दोनों बीच में एक ही गुत्तम गुत्ता नॉकआउट पंचेस गुद्दी पे टिकाए जा रहे हैं, पर वहां पे हमारे जो लौंडे लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कुछ और करने की। आर्यंश हाथ पे सर लग दिया बिल्कुल ऊपर कर प्रज्ञा को चटका दिया है, प्रज्ञा को धराशायी करा बीच रणभूमि में। बट अरमान इज ट्राइंग हिज बेस्ट, कोशिश जरूर करेंगे, कूद के गया आर्यांश के ऊपर से, और ये कहते मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। अरमान जाए कि आई डोंट केयर, होगा यही। और ओपी यूनिकॉर्न्स ने करारा जवाब, और स्कोर हो चुका है ग्रैंड फाइनल्स का 1-1। नाइस कमबैक बाय फरहान, ओ सॉरी अरमान एंड इट्स टीम। यहाँ पे गौरी थोड़ा खुश हो गई है, और उसने अपना किचन का कपड़ा उतार लिया कि वो चाह रही है कि वो अपना डांस करे से पी। लेकिन ये दोनों टीम बहुत तगड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अब ऐसी डिफीट के बाद अपना मेंटल रीसेट करना बहुत बड़ा टास्क रहेगा, और आपने देखा किस तरीके से आपको कुछ भी दिमाग का एक स्ट्रैट दिखी पावर फिनिक्स की तरफ से। उनका स्टार प्लेयर है आर्यांश को डिसेबल करा, उसके बाद क्या किया उन्होंने? उसके बाद टीम ने अपनी वो क्या बोलते हैं, उम्मीदें छोड़ दी, बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दी, वो हार मान चुके थे यार। फरहान को समझ नहीं आ रहा, रिया अपना अलग कोने में लगी हुई है। रिया को ये समझना पड़ेगा रिया कि बच्चे आप खेल रहे हो गेम, आपको किसी ना तो किसी लड़की को पकड़ना पड़ेगा, लड़के को पकड़ना पड़ेगा गेम में, तो तभी तुम जीत पाओ। गेम में बहुत जरूरी है। बट ये चीज आपने सही बोली, और मैं भी इसी चीज पे जरूर मानता हूँ कि भाई स्टैट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ओपी यूनिकॉर्न्स ने टेस्ट किया कि भाई आर्यांश को डिसेबल करते हैं और बाकी 2 प्लेयर्स एज अ बॉट घूम रहे हैं, फायदा उठा सकते हैं, और उन्होंने किया। ये दिख रहा है साफ साफ भाई गेम में, लेकिन आर्यंश को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो थोड़ा टाइम दे अपनी टीम को, समझाए कि भाई अगर वो मेरे को पकड़ रहे हैं तुम उसको घुसट मार के हटाओ और उनको पकड़ो। लेकिन खैर चलते अपने मेरे प्यारे जग्गू जेडी के पास। जेडी यार वैली से जग्गू दोबारा मत बोल दियो, ठीक है? सॉरी डार्लिंग। पावर फिनिक्स वर्सेस ओपी यूनिकॉर्न्स, बेस्ट ऑफ 5 सीरीज, गैंग बीस्ट फुटबॉल मोड, 1-1 स्कोर लाइन। इंटेंस तो है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। Players ready for the third game? Yes. In 3, 2, 1, let's rumble. Okay then. स्कोर लाइन हो चुकी है बराबर। शुरुआत करी थी पावर फिनिक्स ने पहला गेम जीतकर, सेकंड गेम के अंदर बढ़िया कमबैक करा ओपी यूनिकॉर्न्स ने। बट अगर हम दोनों गेम्स को कंपेयर करें, कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल ओपी यूनिकॉर्न्स दिख रहे हैं। अगर इस गेम के अंदर पावर फिनिक्स ने रीसेट नहीं करा, दे डोंट गेट बैक टू द डिफॉल्ट गेम प्ले, आई थिंक दिस गेम विल टर्न आउट टू बी अ 3-1 इन द फेवर ऑफ ओपी यूनिकॉर्न्स। ये तो होगा, लेकिन खैर रिया का वो कांस्टेंट रहेगा कि हार के रोना और जीत के हल्की सी स्माइल लाना। जो आपको चाहिए कुंद्रा जी, आपको क्या चाहिए? से ओ सेपी
से ओपी। लेकिन यहाँ पे गेम चालू हो चुका है और पावर फिनिक्स ने खाता खोल दिया है और फरहान जो है लड़ते हुए अरमान से। और क्या ये मोहित अपने खेमे में खुद ही गोल कर देंगे? नहीं भाई, बच गए यहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं। और वही अमर प्रेम की कहानी, आर्यांश को प्रज्ञा ने पकड़ने की कोशिश, मोहित आर्यांश की तरफ जा रहे हैं। उनका बस एक ही मकसद है कि सबसे पहले आर्यांश को पकड़े। बस गेस व्हाट, सब अपनी चीजों में इतने ज्यादा खो गए कि गोल पोस्ट बचाना भूल गए। फरहान क्या कर रहे हैं मेरे भाई? थोड़ा गोल पे ध्यान दे, गोल कर। और बहुत बढ़िया गोल मारा है यहाँ से, लात मार के दूर से। यहाँ पे 2-1 स्कोर हो चुका है, बहुत बढ़िया। ये सारे ऑरेंज के पीछे पड़ रहे हैं, उनको पता लग चुका है। लेकिन फरहान जो है वो भी थोड़ा तेज है लौंडा। 150 किलोमीटर दूर से बॉल मारी है सीधा, और सीधा गोल पोस्ट के अंदर दागी है। मोहित और आर्यांश का फिर से अमर प्रेम चालू है। उनको पता है आर्यांश को फेल करो, पावर फिनिक्स उनके घुटनों पे होगी। बिकॉज फरहान और रिया का जो कंट्रीब्यूशन है थोड़ा सा कम रहेगा। एंड हम सबको पता है कि पावर फिनिक्स के अंदर गेमिंग प्रो आर्यांश है। आर्यांश ही है जो टीम की बैकबोन है। तो लेकिन फरहान ये बॉल ले जाएगा तो बेटर रहेगा। और फरहान ने बहुत अच्छी सपोर्ट देते हुए दिख रहा है यहाँ पे। फरहान भाई तू तो रीढ़ की हड्डी का वो बन सहारा। और यहाँ पे तुम पावर फिनिक्स से आसानी से गेम जीत सकते हो। 11 गोल, एक अच्छा गोल बिल्कुल सेंटर से टिकाया और मौका तक नहीं दिया। ये कहीं से लग नहीं रहा है, बट फिर से अरमान इज एंजॉयिंग दैट फ्री मोमेंट। बाकी के दो प्लेयर्स बिजी आपस में और अरमान बैक टू बैक सेंटर टू गोल टिकाई जा रहे हैं। ये रिया और प्रज्ञा जो है आपस में लड़ी जा रही है। ये रियल लाइफ में लड़ेंगे, कितना मजा आएगा देखते हुए इनको। लेकिन गुत्तम गुत्ती जो इनकी चलती रहेगी भाई, ये इनको समझना पड़ेगा मेरी जान कि कुछ तो करो। पावर फिनिक्स तुम्हारे हाथ से मैच जाने वाला है, मेरे को लग रहा है ऐसा। भाई ये यहाँ पर बिल्कुल ऐसी इनक्रेडिबल फाइट्स हो चुकी है। अरमान ही डजंट मिस अ चांस, ही इज लाइक, मतलब अगर इनको पेनल्टी मिल गई ये तो दागेंगे भाई। आर्यंस ने उधर से बोला पकड़, और यहाँ से रिया ने प्रज्ञा को ही पकड़ लिया है। उसको बॉल पकड़नी थी, उसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। रिया तू सैड क्या पकड़े थे? गेम बना, बॉल पकड़े यार भाई, बॉल पकड़े। गेमिंग बॉल किया, फुटबॉल किया, और यहाँ पे यार इजीली विन दिख रही है। 10 सेकंड, फाइनल 10 सेकंड, इट्स 9, इट्स 8। अगर इस 8 सेकंड के अंदर पावर फिनिक्स से कुछ नहीं करा, जनरेस पूरी ग्रैंड फाइनल्स की जो एडवांटेज है, लीड है, वो ओपी यूनिकॉर्न्स की तरफ चली जाएगी। क्या ये 1 सेकंड कैसे गोल नहीं हो पाया? रेड विंस, इसका मतलब ओपी यूनिकॉर्न्स ने फिर से एक कमबैक करा। पहला गेम हारने के बाद लगातार बैक टू बैक 2 राउंड्स अपने फेवर में करे। ओवरऑल जो एडवांटेज है उन्होंने बना लिया। अब एक गेम और आज के दिन के चैंपियन भी वो बन जाएंगे। कल के दिन भी थे, आज के दिन भी वो बन जाएंगे। भाई आज भी अरमान मुझे ले जाता दिख रहा है एमवीपी की ट्रॉफी, और गौरी का डांस मुझे दिख रहा है बट वैलेंस, आई वांट टू आस्क दिस थिंग कि लेट्स से कि हर बार अरमान ही एमवीपी बनता जाएगा। डोंट यू थिंक कभी ना कभी मोहित के जहन में भी बात आएगा, डूड इवन आई एम डूइंग द हेवी लिफ्टिंग एंड व्हाई दिस गाय इज गेटिंग ऑल द नेम एंड फेम। यार मोहित के भी तो उसमें आएगा ही आएगा, लेकिन मोहित को उसको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा अरीना में आके कि भाई मैं बेटर हूँ तुम लोगों से, तुझसे अरमान बेटर हूँ। वो चीज बहुत जरूरी है मोहित के लिए। हम तो यही देख रहे हैं ना कि अरमान इज द वन होल्डिंग दैट, को जीतने के बाद जो इंटरव्यू देने आता है ना, दैट इज द फेस, और अरमान से ही हमेशा बातचीत करते हैं। मोहित कहीं ना कहीं फिर अरमान की शैडो में थोड़ा सा डूबता हुआ नहीं दिखेगा फिर? यार मैंने बताया आपको क्रैट भाई, मोहित को थोड़ा बस प्रूफ करने की जरूरत है, वो लौंडा कर लेगा। लेकिन खैर मोहित कर देगा। चलो ठीक है यार, ये प्लेग्राउंड है। उससे पहले हम उसके बाद हम आर्यंश के पास चलते हैं। आर्यंश जी, जेडी सर, रेड भाई आप बात करना चाहोगे? मैं नहीं बोलना चाहता इस समय। बिल्कुल, बट आर्यंश ने भी गेम मास्टर को याद किया तो मेरे ख्याल से कुछ जरूरी वार्तालाप करनी होगी। बट आर्यंश, कैन यू हियर अस? हमें हमारी आवाज आ रही है आर्यंश? घर लेगा, घर जाना है? फरहान घर जाने को बोल रहा है, आर्यंश घर जाने को बोल रहा है। यार कोई नहीं जा रहा भाई, साइन करा है भाई। तुम्हें जीत के जाने 600 के रंबल की नहीं, तुम क्या हार क्या मान रहे हो अभी से? आर्यंश आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मतलब डूड क्या हो रहा है? हमें ऐसा दिख रहा है कि मोहित ने आपके साथ एक अटैचमेंट बना ली है। क्या आपको अटैचमेंट नहीं, वो उनकी स्ट्रैटेजी है कि मेरे को पकड़ लो और बाद में ये लोग अरमान और मतलब प्रज्ञा उधर पकड़ लेगी फरहान को, और अरमान करता रहे गोल। भाई तुम गुड़ चिपक खेल रही हो क्या है भाई? तुम अगर वो स्ट्रैटेजी लगा रहे, तुमने आंखों पे अपने वो चप्पल लगा रखी है, आंखें बंद कर रखी है अपनी, तुम भी स्ट्रैटेजी लगा लो। इतना दिमाग तो भगवान ने सबको दिया हुआ है, तुम्हारी बुद्धि क्या फेल हो गई है? कुछ बोलना चाहते हो? कुंद्रा सीनियर से इतनी बढ़िया एडवाइस दी है उन्होंने। बढ़िया एडवाइस क्या, गूंगे हो जाएंगे अब ये, बोले नहीं जाएंगे इनसे 4 शब्द। आर्यांश, हाँ जी, पहले मैच में आपका जो गोल नंबर था दैट वाज 5, सेकंड वाज 0, 1 और थर्ड में 0। मतलब ये तो ग्राफ गिर रहा है ब्रो। एंड यू नो, एक और गेम अगर आपने गवाया, आज का दिन आपके हाथ से छूट जाएगा। कुछ कहना चाहते हो? हूँ नहीं, बताओ। करेंगे इस मैच पे करेंगे।
जो स्ट्रैटेजीज लगानी है तुम लोग लगाओ भाई, तुम टीम हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम लोग, सारी टीम्स बहुत अच्छा खेल रही है। बेस्ट ऑफ लक, जय माता दी, लेट्स रॉक, जय माता दी, जय लेट्स माता रॉक, लेट्स रॉक। जय बुढ़न। भाई मुनावर भाई का नाम रोशन करना है भाई, है ना, उनकी टीम है ना, गलत तो नहीं बोला मैंने? हाँ मुनावर भाई का ही है। बट नो डाउट भाई, जो डे 1 पे हालत है पावर फिनिक्स के वर्सेस राइट नाउ, मतलब कहते हैं ना एक ग्राफ है। आई एम नॉट आस्किंग कि चैंपियन बन जाए, बट अच्छा खेल रहे हैं। बट जो भाई क्रैट भाई ये दिख रही है ना, फाइट जिसे कहते हैं रियल फाइट, ये टीम दे रही है। नो डाउट दे प्लेइंग गुड, दे ऑन अ गुड ट्रैक। बट अब जेडी के पास चलते हैं, सारी समस्याओं का जो समाधान है वो इन गुरुजी के पास ही है। 2-1 हो चुका है, द बैटल इज स्टिल नॉट लॉस्ट, कमबैक हो सकता है। प्लेयर्स सीम रेडी इन 3, 2, 1, लेट्स रंबल। अब असली सवाल ये है, क्या पावर फिनिक्स इस सिचुएशन में कमबैक कर सकती है? क्या बैक टू बैक हीट चैंपियन बन सकते हैं ओपी यूनिकॉर्न्स? बिकॉज डे 2 जो हीट टीम का था वहां पर भी ओपी यूनिकॉर्न्स वर क्राउन चैंपियंस। क्या डे 3 के अंदर भी उनका ही दबदबा चलेगा? क्या ही उनका सिक्का यहां पर भी बोलेगा? क्या मरण दो ही इस वक्त पूरे अरीना में चलने वाला है? ये हमें काफी जल्दी पता चल जाएगा। ये मैच डिसाइड करेगा कि रिया रोने वाली है या रिया हंसने वाली है, क्योंकि रिया का कांस्टेंट रहा है 3 दिन से कि भाई जब भी गेम डे हुआ है कि वो रो रही है, वो हंस रही है। ठीक है, अब देखते हैं ये दिस मैच विल डिसाइड मरण दो या करण दो। सो गेम स्टार्ट हो चुका है, ये बहुत ही टेंस मैच होने वाला है बिटवीन ओपी यूनिकॉर्न वर्सेस पावर फिनिक्स, जो डिसाइड करेगा कौन यहां से घर रंबल लेके जाता है 600 के। या तो 600 या तो 300। ये 300 की जमघट के अंदर हमारी टीम्स फंस रखी है। ओपी यूनिकॉर्न्स ग्रैंड फाइनल्स के अंदर एडवांटेज ले बैठी है, उनको बस एक और गेम चाहिए रहेगा। बट हमेशा की तरह वही तौर वही तरीके, पावर फिनिक्स ने शुरुआत बढ़िया करी, बट कहीं ना कहीं बीच में वो कदम डगमगा जाते हैं और गेम उनके हाथों से फिसल जाता है। अगर इस बार भी ऑरेंज को पकड़ा तो ये गेम आसानी से ओपी आ गया भाई। मतलब खूबसूरत, क्या बढ़िया टीम कॉल आउट चल रहे हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया बैलेंस जी, जैसे आप कहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं हो गया ये नहीं की आवाज आई और ये प्रज्ञा की गलती से शायद गोल हो गया, इसलिए मोहित जो है पट्टे ही पट्टे बरसा रहा है आर्यंश के। और ये खली वाला मूव क्यों दे रहा है वहां पे मोहित? वही चल रहा है। मतलब दिस इज द स्मार्टेस्ट आर्यंश अपने सामने अपनी टीम का पतन देख रहे, बट अरमान द मास्टर बॉय, द डेंजर मैन, ही स्टिल ऑन, और वो गोल दागे ही जा रहे हैं। ये रिया को समझना पड़ेगा कि पकड़ लेना भाई। फरहान तुम्हारी टीम का ऑरेंज बैकबोन है अभी इस गेम में, तुम उसको पकड़ने क्यों दे रहे हो किसी को? बेवकूफ है यार, इनको समझ ही नहीं आ रहा था भाई। आई नो कि ओपी यूनिकॉर्न जीतने वाली है, और मुझे पता है मुझे मोहित या अरमान से क्या पूछना है। आइदर यू कैन बी अ किंग और अ किंग मेकर। मोहित यहाँ पर किंग मेकर का रोल निभा रहे और अरमान के सर पे ताज सजा रहे। बट यहाँ पे क्वीन जो है गौरी, वो रेडी हो जाएगी से ओ मतलब लम्हे की जो वो होती है ना इंपॉर्टेंस, उसकी भैंस उठा लो आप। यहाँ पे आर्यंश को मोहित ने अपने गंदे मोजे सुखा के सुंघा दिए और वो बेहोश हो चुका है। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा ये रिया कर क्या रही है। रिया बस तू रो, रिया बस तू रो। मुनावर भाई आएंगे, देखेंगे तुझे, देखेंगे खुश होएंगे रोते हुए कि कुछ करती नहीं और रो देती है भाई। और कोशिश फिर से अरमान ने गोल पोस्ट की तरफ बॉल जरूर फेंकी थी, अफसोस थोड़ा सा चूक गया। फाइनल 8 सेकंड्स, 1 गोल कैन डिसाइड कि क्या हम गेम नंबर 5 पे जाएंगे, क्या गेम नंबर 4 के अंदर हमें गेम हमारा यहाँ पे विनर मिलेगा। बट कुछ भी हो सकता है, अरमान कोशिश करेंगे। टाइम्स अप, टाइम्स अप। गोल्डन बॉल, आर्यंश क्या गोल कर पाएगा? वो कैसे गोल डॉज कर रहा है? मारो अरमान, यू गॉट द चांस, बट हाथ पकड़ रहा है। फरहान गॉट द चांस, फरहान गॉट द चांस। और ये टेंस मैच, और ये प्रज्ञा क्या कर रही है? कैरी योर मोमेंट, इट्स मोमेंट, शाइन अप। ये रोनाल्डो मोमेंट कौन जिएगा, कौन बनेगा वो लम्हे का विनर? फरहान या अरमान? फरहान या अरमान? जट डोंट केयर। और वहीं पर ओपी यूनिकॉर्न इतिहास रचते हुए 3 दिन हुए अभी तक प्लेग्राउंड सीजन 4 के ऑनलाइन में, और यहाँ पर 2 बार ओपी यूनिकॉर्न्स ने अपना झंडा गाड़ा है, अपना दबदबा दिखाया है। गौरी साथ में ओपी It's a very tense match between Power Phoenixes and OP Unicorns. It was a close one. बेवकूफ है यार ये फरमान हो रहे हैं। फरहान और आर्यंश की टीम बेवकूफ है यार।
समझ नहीं पाए डम्बो। मतलब देखो गौरी के चेहरे पे ऐसे रिएक्शन है कि इट वाज गौरी वाज प्लेइंग, मतलब ये कनेक्शन है जो टीम के साथ गौरी बना चुकी है। यही चीज तो आरसी को समझनी थी कि ये टीम गेम होती है। वो समझ नहीं पाए और ये प्यार से रह के 600 के रंबल ले गए आज फिर से। जितनी भी गेम्स होंगी ना बैलेंस, जहां पर टीम की तरह खेलना है वहां पर हमेशा ओपी यूनिकॉर्न जीतेंगी। अगर इंडिविजुअल के अंदर चीजें बदल सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू टीम इट इज ओपी यूनिकॉर्न्स। और इससे ज्यादा बेहतर कौन समझा सकता है? हमारे होस्ट साहब रोहित, जो दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रहे हैं। यार मैं भी नहीं समझा सकता, ये तो शायद ओपी समझा सकते हैं कि भाई क्रेजी यार, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस यार। इस समय मॉर्टल अगर ये देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका सीना चौड़ा हो गया होगा। So you will be proud of us. हीट्स में ही बवाल मचा रहे हैं यार, मतलब क्रेजी। अरमान, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। लेकिन मोहित, इस समय ये कहना चाहूंगा कि जो तुमने अपने हमारे कुंद्रा साहब के साथ किया, सॉरी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर इट्स अ गेम सो इसलिए, मगर वो दोस्त है अभी भी। मैं उसी के लिए सोच रहा था कि वो इतना उदास है। हाँ वो कह रहा था ना आज सुबह हग नहीं कर रहा तो गेम में हग कर लेता हूँ। नहीं, वो तो मैंने किया है। बोला था कूद देंगे तो यार एक तरह से तुम्हारा वो विनिंग चांट बन रहा है ना, वो तुम्हारा जो तुम लोग करते हो। क्या करते हो एग्जैक्टली वो, व्हाट इज इट? मरन दो। नहीं चलो हाँ, क्या आप भी करोगे तो? हाँ 1 2 3 आप भी करोगे? चलो ठीक है, क्या सिखाओ तो पहले करना क्या है? मरन दो, चलन दो। बीच में सामने वाली टीम भी कह रही थी जब वो आरसीज कह रहे थे ना, है ना, जब गौरी ने कुछ कर दिया था, गेम मास्टर जेडी से थोड़ी सी डांट पड़ गई थी, बट फिर भी हमने yeah, we like to bring a twist in the game, you know, थोड़ा सा सस्पेंस। ओपी यूनिकॉर्न। तो समय ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद फाइनली कहानी तो यही है कि आज भी आप जीत चुके हैं। अब एमवीपी कौन बनता है? क्या एमवीपी में थोड़ा सा चेंज होने को प्लीज मैं चाहूंगा इस बारी। एमवीपी से पहले यहाँ पर गौरी देखो कौन आ गए। गौरी, लुक हुज हियर। इस बार शायद मैंने कुछ किया है। मैंने कुछ किया क्या? नहीं, मैं रंबल देखना है। रंबल बांटते हैं, रंबल करेंसी ऑफ प्लेग्राउंड। मस्ती मसाले में तुम भूल जाते हो। तो गेम मास्टर जेडी एज यूजुअल रिचुअल को कंटिन्यू करेंगे, अपने विनिंग टीम्स के पास जाएंगे और पूछेंगे, क्या पूछेंगे? कितना आपस में बांट रहे हैं? ये 600K गाइस। तो कैन वी गेट थोड़ा सा टाइम? हाँ डिस्कस ना, आई एम हियर, आई एम लिसनिंग। थोड़ा जो मेरे को अरे गाइस डोंट कीप मी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, आई लाइक कम जेडी से। इट्स ओके, सुन मेरी बात, हमने डिसीजन बनाया है, हम बहुत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं हम टीम के बारे में नहीं सोच। वो बात नहीं सोच रहे हो, एक को ये बात पता है ना भाई, मैं बॉटम पे नहीं, देख मेरी बात सुन, इन दी एंड जो बॉटम पे हो और जो किल जोन होते हैं वही जाते हैं। किल जोन वाले की अगर रंबल सेफ जोन वाले से ज़्यादा है तो स्वैप हो जाता है। मैं आ जाऊंगी आखिरी में, मेरे और इसके बीच में, ऐसा मेरे लिए कोई वोट नहीं करेगा। ये फॉर्मेट नहीं है, ऐसा नहीं है। तुझे किसने बता दिया? लास्ट सीजन का नहीं है। लिसन, एक सीजन हुआ है, सीजन 2 में ऐसा कुछ भी नहीं था। सीजन 2 तो गेमिंग था। एक सेकंड प्रज्ञा, मैं बहुत सोच के ही कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। मेहनत की वे तो फरहान भी आप अपने, अरमान भी आप अपने तो दो। जाओ भाई फरहान से मांगना है, अब तो फरहान से मांगना पड़ेगा। अब तो भैया जाओ फरहान से लो, फरहान अपने रंगों दे दे। हमने जो डिसीजन बनाया एक बार वो सुन लेते हैं। बोलो। 250 के 125 एंड 225, इट्स ओके। चलो ठीक है, चलेगा, डन, चलेगा। बताओ 2.5 लाख 2.5 लाख मोहित को दे, 250 के मोहित, ठीक है, सबसे ज्यादा लेके गया। 1.25 लाख कितना होता है? हाँ 125 के 125 के एंड 225 के वो प्रज्ञा। 125 के 225 के फॉर प्रज्ञा, ठीक है। 5 हाँ वो तो चले जाएगा बस। इट्स फाइन। हाँ कैलकुलेशन मेरा बैठ गया, ठीक है, थैंक यू गाइस। जीजी गाइस। गौरी खुश है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ओपी यूनिकॉर्न दिया, गिव मी लिटिल स्पेस, थैंक यू। मिल रहा है तुझे? पता नहीं। यो गाइस 300 के बोलो, तुम्हें वुडन स्पून मिल रहा है। 0-0 कर ले रहे हो, बात नहीं बोली। The legend will decide, right? Everyone decides together. Okay. I'm proposing 120, 110, and I'll get 70. भाई समझा करो, समझ जो बोला फरहान भाई वो करो। समझ मैं रहा हूँ। अगर होता भगवान का समय यही करता। समझ रहा हूँ मैं जितना बोल रहा हूँ वो करो प्लीज, रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ। मैं समझ गया, तूने जो बोला उसके हिसाब से हुआ है, उसके हिसाब से ही हुआ है, तूने जो बोला बिल्कुल उसके हिसाब से हुआ है। यार इट्स हाई टाइम यार। तेरा तो इधर आ। You get 120, you will be you will be above 5 people, so you will not get eliminated this week. Okay.
It's not about the elimination. मतलब मैंने किया भी तो है. We'll cover it slowly. We'll cover it next week. I can't Last give you time all the you guys numbers. said that only ना. He performed. I know he performed, but I did too. मैंने भी तो sacrifice किया ना. मेरा प्रपोजल मैं बताऊँ क्या था 150, 100, 50 ये था मेरा प्रपोजल. नहीं यार, by 100. क्योंकि आज आप कान दो बात करनी है. नहीं यार आर्यन. सुनो No, it's not right, guys. अरे कान में बोलने दी. कान में नहीं, सीधा सीधा मेरे सामने That's बात not करो. right. मेरे को पता है what you are talking about. That is why I'm giving you. तू तभी बोल रहा हूँ तू किस दिन से. नहीं 100 नहीं उसको. 110 है. 110 भी नहीं है. 120 है 120. Bro, I gave you 3.5 on the first day. ठीक है 120 कितने. 120 60 ठीक है. 50 ले लो. 10 क्या करोगे. कर लो यार. इतना 10 क्या कफन में डालोगे क्या. We're getting how much? She gets a say on this. The She bench can player. get a say, but she doesn't get any number. Yeah. Shobika, what do you think? What I just proposed? 120, 60. Guys, I'm pitching for 150 at least. Why are you laughing? मैंने आपको 3.5 दिए थे. इसमें हंसने की क्या बात है, bro? मैं जितना मैंने आपको फर्स्ट डे पे ट्रस्ट किया था. रिया अभी और दिल रहा हूँ. Riya, just रिया एक बात भी नहीं दे सकती. वो तो नहीं रहा ना. देखो नहीं धीरे करवा रहे हैं. Riya, listen to me. Riya. मुझे भी तो नहीं. Shobika, don't talk to her. Riya, listen to me. We'll talk about this once we're in the room. But अभी तो I not Just get the trust my numbers. decision. Trust my decision. बनाया ना उसको trust Please, trust my decision. मैंने आपको फर्स्ट डे भी ट्रस्ट किया. I know, and I'm asking you मैं to अभी trust भी me again. पीछे Just हूँ. trust my decision. That is all. I'm asking. That's not right. That is all I'm Last asking. 20 seconds for you guys to decide. Okay. Fair. 120. No. I know you feel like that, but just wait. Just wait till we get there. Okay. नहीं है यार. Okay. No. इसको रंबल्स मिलने थे. He played very well. अरे I know he played very well, but मैंने भी तो दिया है ना यार. अरे मैं That's my time now. I understand आप क्या सोच रहे हो अभी. We understand. गेम की बात होती है तो फिर गेम के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ रिया. मैं धीरे करवा दूंगा. प्लीज आप ही लोग मेरे को बेंच पे डाल देते हो फिर. मैंने नहीं करवाया तेरे को बेंच आज. ओए मैंने आप तीनों को अलग अलग को मैं तेरे को 3.5 करवा रहा हूँ दिए रिया. हैं. मैं तेरे को अपॉर्चुनिटी दिलवा रहा हूँ. टेंशन मत ले. मैं दिलवा रहा I'm हूँ. asking for 150. I know. 50 भी मैंने अर्न अरे किए. यार भाई तेरे को मैं बोल रहा हूँ. एटलीस्ट मेरे को एक पॉइंट पे तो आने दो. भाई प्लीज बोलो इसको. मैं कितना ले रहा हूँ 60. I'm giving her 120. उसको भाई उसको किल. 10 सेकंड दे रहा हूँ. नहीं तो 100 के करके निकल रहा हूँ. 10. नहीं Wait. I'm counting. वो भी नहीं मिल पाएंगे अगर 100 के आ गए तो. पहले बता रहा हूँ. Last. 115, 55, 130. खुश. Not more than that. Not more I'm than. trusting you for Yes, the last. 130 you're getting 130. 30,000 भी गायब है फिर. फाइनल मैं last What is the final final? करती हूँ. What is the मिल final? पाएंगे मैं रिया. आपको कुछ बोल रही हूँ. 130. 130 goes to रिया. ठीक है 130 दे दिया मैंने रिया को. I'm trusting you for the last time. ठीक है नेक्स्ट. I'm getting 55. 55. Yeah. Okay. And he's getting the remaining. 115. Yeah. ठीक. Is that matching math? गलत करी फरहान भाई. अगर वो 100 that होते ना math. फिर भगवान Good. कसम परफॉर्म भी नहीं कर पाते. चलो गाइस. KO Krakens. हमारे पास तो फेयरली सिंपल 100 के मिले आप लोग को. मैं पिच कर रही हूँ यार गाइस बाकी सब चुप थे ना जब उन लाइक आपसे बात कर रहा था. थोड़ा सा I'll have this conversation with you guys, right? It's okay. मैं पिच कर रही हूँ. फाइनल नहीं है. पिच कर रही हूँ. लास्ट टाइम हम सब ने खेला था. आई टुक 0 रंबल्स बिकॉज आई कुडंट परफॉर्म. तूने भी नहीं परफॉर्म किया था बट तेरे को रंबल्स दिए थे और इसने मोस्ट लिए थे. आई नो बट यू स्टिल गॉट समथिंग इंस्टेड ऑफ 0 विच इज बेटर. And he took the most. Today I performed the most even though I'm not a pro gamer. Yes. So I'm proposing that I get 80k and you guys get whatever it is the left remaining. तूने परफॉर्म करा. तूने गोल्स करे ठीक है लेकिन जितवाया मैंने सेकंड गेम में मेरे को अपना नाम नहीं दिख रहा था. मतलब मिस्टेक. एक सेकंड यार तुम लोग क्यों टिप्पणी दे रहे हो अपनी. तुम अपना काम करो ना. सेकंड गेम में मेरा नाम नहीं दिख रहा था. That is your problem. You should have told JD. You should have told JD. सेकंड गेम में मेरा ही प्रॉब्लम था. as well. How is it your first time always? मुझे नहीं पता था पीसी में खराबी होगी. मुझे लगा नाम तेरे अगर चल नहीं रहा है कीज तो तेरे को जेडी को बोलना चाहिए था. मैंने बोला क्यों बाद में. He is not gonna ignore you. तूने बाद में बोला था. मुझे लगा शायद इस गेम में यार ख्याति पहली ख्याति. आई एग्री. ठीक है मेरी गलती. बस मेरी गलती. मैंने तुझे बताया. ठीक है. Coming to you. तूने भी परफॉर्म नहीं किया एज अ प्रो गेमर. देख परफॉर्म तूने गोल्स मारे लेकिन सुन 70 fair enough. Bro, you guys didn't perform, bro.
everyone else was telling मेरी तूने बात सुन numbers ले। मेरी बात तो सुन पहले तूने गोल्स मारे Last time मैंने 0 लिए थे। सुन तो सही वो मैंने पूछा था लेकिन तूने खुद बोला कि 0 दे दे हाँ क्योंकि I as a team मैं तेरे को member देता क्या कितने देते 10 के देते नहीं इतने दिए थे 20 के तुझे भी देता नो आर्ग्यूमेंट वैसे भी मुझे ऐसा लगता है 2020 खत्म। अरे पागल है क्या मैं थोड़ी कंफर्म कर रहा हूँ तू ले सकती है 20 मैं थोड़ी ले सकता हूँ यार तूने परफॉर्म नहीं किया एज अ तूने सिर्फ गोल मारा है ठीक है जितवाया मैंने विनिंग की वजह से हम यहाँ पे सेकंड फाइनल में आ पाए थे विनिंग की वजह से समझ मेरी बात अगर लास्ट दोनों मैचेस में मैं गोल नहीं मारता हम हार जाते तो आरसी की तरह बैठे रहते आरसी की तरह बैठे रहते हैं फर्स्ट गेम आई परफॉर्म द सेकंड गेम आल्सो अरे बोलने से नहीं होता किसी ने बोल दिया तूने परफॉर्म कर दिया तो तू परफॉर्म नहीं कर रही है समझ तूने सिर्फ गोल्स मारे तो खाए भी हमने गोल्स खाए भी अगर लास्ट के दोनों मैचेस में गोल्स नहीं मारता तो हम हार जाते मैच का गोल मैंने किया था लास्ट बताओ जेडी सर किसने करा था यार मैं रिप्ले सिस्टम दिखता हूँ तुम्हें क्या हो गया मैंने दोनों मैचेस जितवाया मैंने ये दोनों गोल्स नहीं अगर मैं इतने गोल्स नहीं करती तो तू नहीं जीत पाता ब्रो उसको देते हैं 20 के उसने बोला 20 क्यों मिलेंगे उसको उसने परफॉर्म ही नहीं किया है भाई तो उसको लास्ट टाइम मैंने दिए थे मैंने 0 लिए थे अगर मैं लास्ट टाइम लेती तो मैं नहीं इतना पिच करती अगर 0 दे रहा है उसको वैसे भी मिल रहा है उस वाले टास्क से किस वाले टास्क से अभी तूने बोला ना क्या वो वाला ये क्या था वो ब्रो उसको 10 के देते हैं कितना आपको क्यों लग रहा है वो मैं जीतूंगी नहीं तूने बहुत बोला है ना आधे घंटे तक बोला तूने Who are you to decide bro क्या आप लोग अज्यूम कर रहे हो कोई भी जीत सकता है ऐसे नहीं होता if you're in danger we can adjust the rumbles but for now performance based I have performed the most me not being a pro gamer अगर मैं pro gamer की तरह आती तो फिर मैं फिर भी बांट सकती थी me as an entertainer single handedly lifting the game up is not okay I don't तो want मेरी बात तो सुन तेरे परफॉर्म करने से कुछ नहीं होता अगर लास्ट के गोल्स नहीं मारते तो अरे अगर मैंने कितने भी गोल मारे खाए भी गोल्स बराबर पे ही चल रहे थे देख अगर हम जीतते हैं तो हमें पॉइंट्स कहां से मिलते मैंने 3 गोल्स किए अगर तूने 1 गोल किया तू लास्ट वाला गोल करके भी नहीं जीत पाता एक ही नहीं करा 30 seconds and I divided equally no please no सुन no you can't tell me no I'm so sorry I'm telling them no 10k तू ले it is fair enough for you next time in the entertainment task अगर तू kill zone में है और तू जाने का खतरा है I will adjust it I will adjust it tomorrow is not going to be on this it's really चाहती यार तू परफॉर्म नहीं कर रही है ब्रो अगर तू परफॉर्म मुझे मेरा नाम नहीं दिख रहा था पीसी पे वो तेरी प्रॉब्लम है वो you should have told JD It is not my fault that you're not opening your mouth at the right places. सेकंड मैच में दिक्कत हुई थी लेकिन मैं उसका एक्सक्यूज नहीं दे रहा तू बार-बार बोला था ब्रो एडजस्ट नहीं हो रहा है सी एडजस्ट नहीं हो रहा है सी लेकिन मैंने अभी एक्सक्यूज दिया आई एम टेलिंग यू जेडी मेरी बात सुन लेट इट बी 70 20 एंड 10 नो मैं आपको बोल रहा हूं 50 के लिए 40 के मेरे को दे इक्वली नहीं कर रहा मैं सिर्फ डिवाइड पे ही जाएगी yesterday I took the fall for the team मेरी बात तो सुन ले पहले 0 तूने 0 लिया चल 0 खेल सुन मेरे को 20 मिलेंगे 20 ऐसे थोड़ी मिलेंगे ब्रो तूने लास्ट में सोच तो सही अगर दोनों मैच जीतते नहीं तो हम कहां बैठे होते ये मत बोल तू पहले सोच तो सही तेरे गोल करने से क्या guys no I don't see this leading anywhere मैं तेरे को 50 के दे रहा हूं it's still okay it has to be a combined decision for everybody it has to be अगर हम मैचेस जीतते ही नहीं तो कहां बैठे हो तुम यहां पे move this guy bro from this game गोल मारे हैं तो खाए भी हैं गोल नहीं तूने भी तो डिफेंड नहीं किया ना ब्रो तो वही तो मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली मैं थोड़ी कह रहा हूं खेला बिंगा गेमर तूने नहीं खेला ऐसे नहीं खेला बिंगा गेमर क्या गेमर लगा रखा है तू क्यों आ गया फिर यहां पे क्यों आ गया तू वो गेमर दोनों सेम है I'm an entertainer bro I'm not a gamer विपुल हर कोई गेमर एक गेम में नहीं होता नहीं तू गलत है अबे ऐसे नहीं होता 80 and 20 नहीं फाइनल मैं तो नहीं कर रहा नहीं आ रहा उधर से प्लीज यार मत कर ब्रो एंटरटेनमेंट में तेरे को दे देंगे यार नहीं मुझे नहीं चाहिए 50 के 40 के 10 के उसके साथ भी गलत नहीं कर रहे 0 नहीं दे रहे उसको I'm not agreeing to this decision 80 and 20 is my pick and it's final last time I took the fall I took 0 इक्वली कैसे यार तुम लोगों ने कहा गोल मारा तो खाया भी हमने कुछ नहीं ले अरे लास्ट में परफॉर्म नहीं करता लास्ट में परफॉर्म नहीं करता कैसे जीतते कैसे बैठे होते आरसी की तरह फोर्थ पे होते सारे मैचेस हारते उसने ब्रो वो तो व्यू खेला है अबे गाली मत दे मुझे मत बोल दिया आई अग्रीड ऑन व्हाट यू सेड मुझे
विपुल को दिए 35 के, दिया को दिए 35 के, ख्याति को दिए 30। तूने अच्छा खेला, मैंने तेरे पे अग्री किया। नहीं तो पॉइंट्स डिवीजन हो जाता है। आई डिडंट वांट दैट, सो फॉर सिंपल कैलकुलेशन 35 35 30। यहाँ पे परफॉर्म करो तो रंबल्स नहीं मिलते हैं, परफॉर्म करो तो तब भी नहीं मिलते। गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? वो ही अकेले के लिए क्या के लिए? अगर मैं लास्ट के नहीं मारता दिया 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 दिया, यू कांट लीव द एरिना, गेट हर बैक। ओके, गो टू वॉशरूम, कम बैक। नहीं बेटा नहीं। वैभव वापस आओ, शोभिका वापस आओ। तो मैं गलत दिख जाऊंगा। 30 मैचेस कर दो, उसके बाकी 60 ब्रो सुन, फिर मेरा बोलना बनता नहीं। एक चीज बताता हूँ, अगर आज ये डिसीजन ले लेगा ना, कल तू अच्छा भी परफॉर्म करेगा ना किसी टास्क में जहाँ पे तू डिजर्व कर रहा होगा। 200 ज्यादा ही दे रहा हूँ। कितना दे रहा है तू? ज्यादा ही दे रहा है ब्रो। 50 के दे रहा हूँ उसको, 10 के इसको दे रहा हूँ, 40 के दे रहा हूँ। अगर उसने परफॉर्म इसको नहीं चाहिए, बिल्कुल मेरी बात, उसको 60 के दे रहा है, 40 के मेरी बात सुन, लिसन मेरी बात, एक मिनट मेरी बात बहुत अच्छे से सुन। अच्छा, अगर उसने कल परफॉर्म, मेरे एक क्वेश्चन दे, आंसर दे। अरे मेरी बात सुन पहले। उसने गोल करे, ठीक है, गोल उतरे ही खाए सामने वाली टीम से। ठीक है, अगर मैं लास्ट में नहीं मारा, क्या ये देख ले 35 वैसे भी थर्ड ही आते, हमने गंदा परफॉर्म किया भाई। मैच तो समझ, सेकंड आए थे भाई, सेकंड आए थे, वो हमारा लक खराब था। लक के बाद भी ये लोग खेलते। मैं तेरे को एक चीज बोल रहा हूँ, मेरा एक चीज समझ। ऐसे क्वेश्चन चल बेब, एक मिनट रुक जाओ, मत बोल दी। सुनो ख्याति, ज्यादा मत कर, प्यार से बात कर रहे हैं, ठीक है? इससे प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से। शांत हो जा, मेरी बात लड़की है इसीलिए बात बोल रहा है। ख्याति एक मिनट रुकोगी प्लीज, एक मिनट तू छोड़, एक मिनट तो एक चीज बता रहा हूँ। अच्छा खेलती तो मांगती। एक चीज बोल रहा हूँ, अगर तुमने आज 100 के रंबल सिर्फ है इक्वली डिवाइड कर, इससे सुन, कल भी मैंने आई हैव डिवाइडेड, जीरो रंबल, आई डिवाइड, आई गिव इट माय सेल्फ, इसलिए मैंने लिया, वरना दिया को भी देता मैं। अगर आज एक सिंपल सी को बताता हूँ, अगर आज डिवाइड हो रहे 100 के, कल से 300 क्या है, चाहे 600 क्या है, मैंने कर दिया ऑलरेडी, मैंने नंबर लिख दिए। क्या होता है, you took 30 के, मैं नंबर दे चुका हूँ। ये सोचना, अगर हम दोनों जीतते ही नहीं, हम कैसे जीरो रन? उसने गंदा परफॉर्म किया, बोल 30 के तू ले रहा है, अभी आज जीरो ले, अगली बार दूंगा। अगर परफॉर्म नहीं किया उसने तो ठीक है, चलो वैभव बोलने का रखो ना। मैं नंबर बांट चुका, वैसे वो हो गया। लो फिर डिसीजन पे आते नहीं तुम। जीत गए, अग्री, मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एंड आई डोंट वांट रंबल। यार ख्याति 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 ख्याति, तुम्हारा ड्रामा मेरे सामने नहीं चलता। ख्याति, नो, इट्स डन, इट्स डन, इट्स ओवर। आई हैव डिवाइडेड द रंबल्स माई सेल्फ। इट्स डन, इट्स ओवर, हो गया। एज इट्स योर जॉब एज अ टीम टू कम ऑन द सेम पेज, otherwise you are heading nowhere. ये सब मत दिखा, चुप बैठ, ठीक है? तेरा गुस्सा देखने नहीं आया मैं। I can't give you time. ठीक है, प्यार से बात करे यार, प्यार से करना हो। वो बात करे, उनका रिस्पेक्ट रख ले, जेडी का रिस्पेक्ट रख ले प्लीज। That is again something between you guys. I am not a part of it. I am not a part of your team. नहीं, it's done. I have given. This is a lesson to them. Yes, perfect. To act as a team. इट्स ओके, 15-20 हजार का तेरा लॉस है, कल से तेरा फायदा ही है। आई एम टेलिंग यू, कभी मत मान। चल हो जाओ। लेट मी रिमाइंड यू ऑफ हाउ मेनी रंबल्स एवरीवन हैज गॉट। वील स्टार्ट विद ओपी यूनिकॉर्न्स फर्स्ट। ओपी यूनिकॉर्न्स, अरमान हैज टेकन 125k, मोहित हैज टेकन 250k एंड प्रज्ञा हैज टेकन 225k। टोटल इनका 600k था। क्या सीख, तेरे पास ज्यादा रंबल। चलते हम लोग पावर फिनिक्सिस की तरफ पे। Please, can you stop interrupting me? Can you guys stop interrupting me? Vipul, if you interrupt me, I'm going to make that zero. I'm going to make it zero if you interrupt me. Vaibhav, same goes to you. Yeah, sorry. I want silence when I'm speaking. Cool? Good. Power Phoenix is next. Aryansh has got 115k rumbles. Farhan has only taken 55k rumbles. And Riya को उन्होंने दिए हैं 130k rumbles. KO Krakens failed to decide between themselves कि उन्हें कितने rumble मिलेंगे. I have given Diya 35k rumbles. I have given Vipul 35k rumbles. And I have given Khyati 30k rumbles. Thank you. Casters Rohit, take it away. All right, thank you so much Game Master JD for the update of the Rumbles and for also helping KO Krakens distributing the Rumbles. Welcome to the presentation ceremony and इस समय wooden spoon से शुरुआत करते हैं and आज का wooden spoon जाता है
रेजिंग सेंटोर्स को। एंड रेजिंग सेंटोर से कौन आना चाहता है? वुडन स्पून कलेक्ट करने कौन आएगा? वैभव आ जाओ आ जाओ आ जाओ टीम के साथ आ जाओ वैभव। वुडन स्पून मतलब क्या ही मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं तुम्हें। हाथ भी तुमने भी मिला लिया, तुम्हें तो नहीं मिलाना चाहिए था यार। क्यों, हम जीते भी हैं। हाँ अरे वुडन स्पून जीते हो आज। कोई बात नहीं, ट्रॉफी भी हमने जीती थी। हाँ। और ये एक लेसन है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। मतलब एक सच में बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे। थोड़ा और अच्छा करना। लास्ट गेम हम अच्छे से फाइनल जीत सकते थे, हमें लगा था हम कम बैक करेंगे बट हो गया। इट्स ओके। लाइक मेरे को लगता है ये सच में लेसन है हमारे लिए। हम अगली बार देखो आप कैसा कम बैक करेंगे। और हम बोलते नहीं, हम जीतने के बाद भी नहीं बोले थे और हम हारने के बाद भी नहीं बोलेंगे। लेकिन यार जब केओ क्रैकेंस को रंबल्स मिले तब तुम बहुत बोल रहे थे। ऑफ कोर्स, क्योंकि गलत था सिर्फ केओ के लिए। अगर वो किसी और टीम में भी हो रहा था तो भी मैं बोलता, क्योंकि अगर आपको जिस चीज़ के लिए रखा गया है, सबने बोला हुआ है कि आप गेमर हो और आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो। एक लड़की के सामने जो गेमर नहीं है, चाहे वो मेरा जो भी पर्सनल है, वो बहुत डिफरेंट बात है। बट अगर कोई किसी ने परफॉर्म किया है तो एज ए प्लेयर मेरे को लगता है कि तुमको खुद से शर्म होनी चाहिए कि मुझे ये देना चाहिए। दूसरे के भीख के रंबल रख के कोई मतलब नहीं, कितना आगे जाओगे देखता हूँ मैं भी। ओके। तो मेरा ये था, इसलिए मैं बोल रहा था कि दिया ने परफॉर्म किया है, उसको दो। वन साइड पूरा अरीना में सारे प्लेयर्स जानते हैं कि उसने परफॉर्म किया है। नॉट ओनली मी, आप किसी को भी पूछो, उसने परफॉर्म किया है, उसको मिलने चाहिए थे रंबल्स। आज 35 कर लिया, 100 के थे। कल किसी गेम में विपुल ने अच्छा परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल BGMI आगे जिसका स्ट्रॉन्ग गेम है, और उसमें वो लोग फर्स्ट आए। 600 के रंबल अगर दिया एग्री नहीं करेगी तो 200 के मिलेंगे उसको। करो लॉस। ऑलराइट, तो तुमने अपना एनालिसिस यहाँ पर कर लिया। लेकिन एक आंकड़ा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये रेजिंग सेंटोर्स का पहला वुडन स्पून है। तो रखिए, आज खाना खाएंगे हम। खाना खाइए, घर में वुड वर्क भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जाइए, अपनी टीम को ज्वाइन बैक कीजिए। ऑलराइट, एंड अब बुलाते हैं फरहान को, हु इज द रनर अप कैप्टन फॉर टुडे पावर फीनिक्सेस से। अब बात करते हैं फरहान से एंड लेट्स टॉक कि पावर फीनिक्सेस के साथ टुवर्ड्स द एंड क्या हुआ। फाइनल वाला गेम था, फाइनल्स तक तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब पावर फीनिक्सेस का क्या कहना है आफ्टर द लॉस इन द फाइनल गेम। लेट्स हैव अ वर्ड विद फरहान। आ जाइए फरहान। फरहान, हाय। सो क्लोज येट सो फार। होता है कभी कभी। फाइनल्स तक पहुंचे, लेकिन यार वुडन स्पून से अब सीधा सेकंड आए। सो अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। लेकिन टीम में अभी भी थोड़ी सी खलखल चल रही है भाई। खलखल है, अभी यहीं तक है, रूम पे जाके रिजॉल्व हो जाएगी सब, बिकॉज़ वी नो वी ट्रस्ट ईच अदर। कल भी जो हुई थी वो भी रिजॉल्व हो गई थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आपकी टीम से ऑब्वियसली आर्यांश ने काफी अच्छा खेला। बहुत अच्छा 18 गोल्स किए हैं यार उन्होंने। एंड इसीलिए अब मैं तुम्हारे टीम के रिपोर्ट कार्ड की तरफ जाना चाहता हूँ। एंड लेट्स हैव अ लुक एट द टीम रिपोर्ट कार्ड ऑफ पावर फीनिक्सेस। अब खेले तो 7 गेम्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर गोल्स की बात करें तो आर्यांश विद 18 गोल्स, नंबर 2 पर आप हैं हाफ गोल्स 9 गोल्स के साथ। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑब्वियसली इट वाज अ टीम एफर्ट। यहाँ पर रिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है विद 2 गोल्स एंड जीत आपको मिली है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ये जो फाइनल मुकाबला था वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा चूक गए। स्टार्ट काफी अच्छा किया, लेकिन फिर क्या हो गया यार? वही ग्रैबिंग वाली टेक्निक, थोड़ा उससे उभर नहीं पाए प्लेयर्स, सो विल इंप्रूव ऑन दैट। ऑलराइट, अब यही हीट्स की खासियत है, जहाँ पर टीम्स अपना वाइब देख पाएं, अपनी गलतियों से सीख पाएं। तो अभी के लिए जाइए अपनी टीम बैक को ज्वाइन कीजिए एंड आई एम श्योर बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। ऑलराइट, तो अब चलते हैं ओपी यूनिकॉर्न्स की तरफ, यानी कि द विनिंग टीम की तरफ। एंड अरमान को यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा, द लेजेंड ऑफ ओपी यूनिकॉर्न्स। एंड बात करते हैं अरमान से। मतलब ओपी यूनिकॉर्न्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। स्ट्रीम को देखते हुए इस समय मॉर्टल भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम यहाँ पर बनाई है। यार तुम्हारी टीम गेमिंग भी अच्छा कर रही है, ज़्यादा लड़ाई भी नहीं होती। हाँ, बहुत सॉर्टेड हम लोग। सॉर्टेड है यार, बढ़िया चल रहा है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मतलब फॉर अ लेजेंड दिस इज लाइक अ ड्रीम टीम। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे लोग हैं। आज मोहित एंड प्रज्ञा दोनों ने इतना सपोर्ट किया है, उनके बिना नहीं जीतते हम लोग 100%। एंड तुम गेस करना चाहोगे तुमने कितने गोल्स किए फाइनल से पहले? मैं बिफोर द 5 गेम्स मैं बताना चाहूंगा यू वर 12। आई एम गोना गेस 21। यार तुमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर दिया यार। 23 गोल्स के साथ यू आर द हाईएस्ट स्कोरर। एंड इस समय तुम्हारी टीम ने कैसा परफॉर्म किया तुम्हारे साथ? ऑफ कोर्स यहाँ पर अरमान ने तो 23 गोल्स मारे हैं, लेकिन टीम के साथ भी बढ़िया सपोर्ट मिला, क्योंकि मोहित ने 9 गोल स्कोर किए हैं एंड प्रज्ञा ने भी 4 गोल स्कोर किए हैं। And towards the end, of course, OP Unicorns, the undefeated team, the winning team,
भाई बैक टू बैक हीट्स में ऑन टॉप, मतलब दिस इज क्रेजी फॉर यू गाइस राइट नाउ। या एब्सोल्युटली, इरादा था लेने का, ले लिया फिर से। एंड देखिए इस समय बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तुम्हें बतानी है, लेकिन इस समय अगर गेम डे विन टैली की बात करें तो ओपी यूनिकॉर्न्स ने ऑफ कोर्स यहाँ पर तीसरे हीट्स में ही अपनी दूसरी जीत हासिल कर ली है। रेजिंग सेंटोर्स, आज के वुडन स्पून होल्डर्स ने भी एक जीत हासिल की है। केओ क्रैकेंस एंड पावर फिनिक्सेस को अपना खाता खोलना अभी बाकी है। तो यहाँ पर मैं यूजुअली बोलता कि थैंक यू सो मच अरमान, मे यू जॉइन बैक योर टीम, लेकिन अभी के लिए आई वुड request you to stay back because you're also our Hero Extreme MVP of the day. तो आपको मिलता है yet again this trophy अपने रूम में सजाने के लिए, एंड पूरे फ्लेक्स के साथ जाइए अपने रूम में। मतलब आप शो पीसेस बढ़ा रहे हो अपने रूम में, डेकोरेशन मस्त चल रही है, अब तो आदत से है, क्या करें। ब्लिंग इन द रूम। एंड ऑफ कोर्स इस समय बहुत कमाल का अरमान ने तो खेला, लेकिन अगर आपने जस्ट इन केस कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स मिस कर दियो तो we've got you covered because we've got the higher game changer moments for you. Have a look. What a complete day it was. मतलब गैंग बीस को इस तरीके से भी खेल सकते हैं, हमारे गेम मास्टर जेडी ने हमें बताया, और क्या ही मजेदार मैचेस देखने को मिले। ये तो मैचेस तो थे, लेकिन जो खटाखट गोल देखने की तरफ मिले अरमान की तरफ से, वो तो आय मजा ही आ गया आंखों को मेरी। तो मतलब कुछ चीजें थी, मुझे पावर फिनिक्सेस की परफॉर्मेंस देख के बड़ा मजा आया, बट आखिरी में उनको एक ऐसी चीज फेस करनी पड़ी जिसका उनको काउंटर नहीं पता था। जैसे ही आर्यांश को डिसेबल करना चालू करा, मतलब दे वर लिटरली वहीं से उनका गेम खत्म होता हुआ दिखा। वहां से गेम जो है मुड़ गई थी। मतलब बट कुछ चीजें ऐसी भी थी कि मतलब आई डोंट नो घर के अंदर क्या हो रहा है, बट रिया का रंबल्स में इतना हक जताना मुझे अभी तक समझ नहीं आया। देखो भाई, रिया पे एक ही चीज़ है, रोएगी या तो हंसेगी, दो में से एक क्या। मैं उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, गेम खेलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बिकॉज गोल्स 4 मारे हैं, या तो मे बी आपसी उन्होंने समझौता कर रखा था कि गेमिंग में रमल्स मिलेंगे, चीज़ें बदल सकती है। तो एक बार हमारे होस्ट साहब भी है बिल्कुल साथ में, उनका भी एक्सपीरियंस देखते कि बिकॉज अरीना से ना रूबरू हो रहे हैं वो, बिल्कुल हम तो बिल्कुल स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो वहीं पर है। आपका कैसा रहा दिन आज का? यार देखो आज का दिन तो बढ़िया ही रहा, क्योंकि यहाँ पर आज फाइनली मतलब गेम मास्टर जेडी यहाँ पर बोलते हैं हमेशा कि देखो यहाँ पर अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा वो संभालते हैं, लेकिन आज दिखा दिया। आज हमारे प्लेयर्स ने भी फर्स्ट टाइम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, जो वैलेंस ने तो बहुत बार एक्सपीरियंस कर ही रखा है कि गेम मास्टर जेडी का जो यहाँ पर कहर है, ये मतलब एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना लोग हाथ से निकल जाते हैं भाई। जेडी का खौफ है रोहित भाई, जेडी का खौफ है। जैसे कहते हैं ना गांव में कि सो जाओ भेड़िया आ जाएगा, वैसे ही प्लेग्राउंड में सो जाओ। खैर प्लेग्राउंड में कहते हैं डर के रहो जेडी से, वरना तुम्हारे रंबल ले जाएगा। हाँ, वो रंबल्स बहुत लेते हैं, डांट बहुत लोगों को देते हैं, लेकिन इस समय इसके बावजूद कि ओपी यूनिकॉर्न्स को एक वार्निंग दी गेम मास्टर जेडी ने, आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। इसलिए लेट्स हैव अ लुक एट द हीरो एक्सट्रीम टीम लीडर बोर्ड ऑफ द अरीना। इस समय क्या सिचुएशन है? ओपी यूनिकॉर्न्स ने वो 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है 1.5 मिलियन रंबल्स के साथ। In the arena, they are at the top. Raging Centaurs 900k के साथ, Power Phoenixes 400k रंबल्स के साथ, एंड KO Krakens को यहाँ पर मतलब ये सीजन 3 से देख रहा हूँ नंबर 4 पर ही हैं, लेकिन KO Krakens की कहानी कुछ ऐसी होती है कि टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा कमबैक मार लेते हैं, लेकिन ओपी यूनिकॉर्न्स का इस समय सीना तो एकदम चौड़ा हो गया होगा यार। मतलब व्हाट अ ड्रीम रन राइट नाउ फॉर ओपी यूनिकॉर्न्स। लेकिन इस समय अगर गेमिंग की बात करें तो गेमर भी है, अच्छी गेमिंग भी चल रही है, एंड गेमिंग लीडर बोर्ड एक ऐसी चीज़ है कास्टर्स एंड टू एवरीवन वाचिंग एट होम, यहाँ पर रंबल्स का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके गेमिंग स्किल्स पर आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं। जो ऑब्वियस है गेमिंग लीडर बोर्ड के अंदर जितने भी टॉप 8 प्लेयर्स होंगे वो वही होंगे जिन्होंने चैंपियनशिप जीती है। 3 दिन हो चुके हैं, 2 बार ओपी यूनिकॉर्न्स, 1 बार रेजिंग सेंटोर्स। तो रेजिंग सेंटोर्स के 3 प्लेयर आगे हैं, प्रज्ञा, विंटर, पंकज एंड वैभव, और टॉप 3 के अंदर जैसे अरमान लीडिंग विद अ स्कोर लाइन ऑफ 300, मोहित के बाद 210 है, आर्यांश कुंद्रा 145 एंड उनके लेजेंड फरहान के पास है 135। दीज आर द टॉप परफॉर्मर्स नो डाउट, बट अभी भी कुंद्रा साहब बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब मैं चाहता हूँ, कौन देगा? कल तक पावर फिनिक्सेस में आर्यांश वहाँ पे था नहीं, लीडर बोर्ड पे टॉप 3 पे आ गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं विपुल से पूछना चाहूंगा, विपुल भाई ऐसा क्या तू टॉप 5 में है, आज क्यों नहीं परफॉर्म करा? केओ को क्यों नाराज कर रहा है? तू चाहता कि एल्विश भाई एंड में आके खेले और वोटिंग से तुम्हें जिता दे? मतलब हाँ, केओ क्रैकेंस की खिचड़ी सड़ रही है, गल रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है।
लेकिन वही है यार, मतलब कभी कभार केओ क्रैकन्स नॉकआउट कर जाते हैं, कभी कभार नॉकड आउट हो जाते हैं, इनका ये मूड बदलते रहता है. वैलेंस वुड नो बेटर. लेकिन अभी के लिए वैलेंस एंड क्रैक, थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग एंड एंटरटेनिंग कास्टिंग. एंड अभी बहुत जल्दी आपसे दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए थैंक यू सो मच. एंड ऑफ कोर्स गेम मास्टर जेडी को कैसे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं. गेम मास्टर जेडी को भी एक बार अब प्यारा सा थैंक यू बोल देते हैं. एंड गेम मास्टर जेडी, कीप लविंग अस, समटाइम्स स्कैरिंग अस, but we love you back all the time. आप देख रहे हैं हीरो एक्सट्रीम प्रेजेंट्स प्लेग्राउंड सीजन 4 powered by टेक्नो मोबाइल, गेमिंग पार्टनर हायर, स्पेशल पार्टनर मैक्स, स्ट्रीमिंग पार्टनर Amazon MX Player. मेरा नाम है रोहित वर्गीस एंड वी विल सी यू वेरी सून अगेन इन द गेमिंग अरीना. सो टिल देन आप अपने इस प्यारे से शो को प्यार देते रहिए, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करते रहिए, उनको वोट करते रहिए. एंड यस, वी विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Hero Extreme presents Playground Season 4, co-powered by Techno Mobile and Zuppy. Streaming partner, Amazon MX Player.